कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आवाज आ रही है हमारी? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक आ है, रही है। ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं, जो कि चैप्टर है 17 और कल एक और बचा है लास्ट 18 चैप्टर हैं इस गीता में। और अभी हम समापन की तरफ हैं। तो जो शास्त्र और वेद में लिखा हुआ है वो हम लोगों को इतना तो आ ही गया होगा कि क्या कर्म है, क्या आत्मा है, क्या शरीर है, और भौतिक के जो प्रकृति के 3 गुण हैं वो कौन है, और भगवत धाम जाना है तो कौन से गुण में रहना है, और मुक्ति चाहिए तो कौन से गुण में रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के डायलॉग जो बीच में उनका वार्तालाप हुआ, उससे ये तो हमें पता चल गया होगा कि भगवान श्री कृष्ण की ही लीला थी कि ये हमें आज कलयुग में गीता का उपदेश मिले, गीता की हम प्रीचिंग के थ्रू जुड़ पाए। तब ये आता है श्रद्धा के विभाग, ये श्रद्धा त्रय विभाग, श्रद्धा के विभाग चैप्टर 17 है, जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है कि 16 चैप्टर तक, कि जो सतोगुण में रहने से क्या होता है, तमोगुण रजोगुण क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा रजोगुण में है कौन सा तमोगुण में है। तो जो शास्त्रों का इसमें अगर देख सकते हैं, श्रद्धा क्या है, भक्ति क्या है, जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता, जो कल बताया गया, तो वो क्या है, वो असुर है। और शास्त्र में क्या लिखा हुआ, वेद में क्या लिखा हुआ है कि हमें भगवान की पूजा अर्चना करनी है, भक्ति शक्ति जो बोलते हैं कि भक्ति में रहना है, और भक्ति श्री कृष्ण भावना भावित होना है, कृष्ण भावना अमृत होता है। तो जो विद्वान है, जिसको नॉलेज भी है वेद शास्त्र की, पर वो कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो ऐसी नॉलेज का कोई फायदा नहीं, फिर वो किसमें, भौतिक गुणों में आ जाती है। तो जो जो बोलते हैं वैष्णव है, जो कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण भावना अमृत है, एक्चुअली वो ही दिव्य है, वो ही देव है। तो जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता वो असुर है, जो जो निष्ठा पूर्वक पालन करता है, जो भी शास्त्र वेद और गीता में लिखा हुआ है, वह कौन है, देव तुल्य है, वो दिव्य आत्मा है, वो भगवान का ही अंश होता है। जो कि भगवान बोलते हैं कि ऐसा पुरुष है वो दिव्य लोक, दिव्य आत्मा है। और ब्रह्मा क्या है, ब्रह्मा भी एक जीव है, वो हमारे जैसे ही मनुष्य, पर वो उच्च कोटि के हैं, जिसमें कि वो कृष्ण भावना भावित होके और उनकी सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे ही भगवान ने यहाँ पे बताए हुए है कि हमारा जो मन है, जब मन पे कंट्रोल नहीं होता है तो हम इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं होता तो मन पे नहीं होता, दोनों वाइस वर्सा है। और उसके बाद क्या होता है, बुद्धि पे कंट्रोल नहीं होता है। जब ये नहीं करते हैं हम, तो हम किसके आसक्त हो जाते हैं, हम आसक्त हो जाते हैं प्रकृति के, जो 3 गुण में उसमें। अब यहाँ पे बताया जाएगा कि हम रजोगुणी और तमोगुणी और सतोगुणी को क्या करना है, और कैसे इस श्रद्धा में हमें रहना है, और क्या हम ना करें कि श्रद्धा में नहीं रह सकते हैं। तो ये आता है आपका 17.1। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मृत्यु सृजय यजन्ते श्रद्धा निविता तेषाम निष्ठा तू का कृष्ण सत्वमहो रजस्तम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है, वे सतगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं। वो कह रहे हैं कि जो मनुष्य, जो शास्त्र में गीता में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है, महापुराण में लिखा हुआ है, वो उस हिसाब से पूजा नहीं करते हैं। वो अपनी कल्पना के हिसाब से कि मैं इस देवी की पूजा करूंगा तो ये मिलेगा, मैं बलि चढ़ाऊंगा तो ये मिलेगा, हम ये खाएंगे तो ये मिलेगा। तो अगर ऐसे करते हैं
तो वो कौन सी है? तो यहाँ पे कितने अच्छे क्वेश्चन पूछा है अर्जुन ने कि सारा क्लियर हो जाता है कि जो ऐसे होते हैं वो क्या होते हैं। अब भगवान खुद बताएंगे कि वो क्या है। 17.2 श्री भगवान उवाचा, भगवान ने बताया, त्रिविधा भवित श्रद्धा दहीनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतिताम श्रुड़। भगवान ने कहा देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। अब वो बता रहे हैं कि कैसे हम तुम्हें बता सकते हैं कि कौन किसमें है और कैसे पहचाना जाए और क्या गुण करे जो उससे हो जाएगा। तो ये राजस और सत्व और सुधा सत्व इसके ये बताए गए हैं, जो चार्ट बन दिया गया है गोला में, कि सत्व जना मुक्ति और ब्राह्मण जनी में आता है, कर्मी में आता है सर्व सवर्लोका स्वर्गलोका जिसे बोलते हैं, काम कर्म और राजस। और शुद्ध सत्व में बोला गया भक्ति प्रेमा और कृष्णा। तो भक्ति सबसे अच्छा बोला गया है। तो इसमें हम अगर रहते हैं तो हमारा क्या होता है कि हम ये श्रद्धा जो होती है, तो उसमें अगर सतोगुण में है तो हमें उच्च लोक का मिलता है। अगर सतोगुण से ऊपर हम भक्ति योग में जाते हैं, भक्ति करते हैं, कृष्ण भावना भावित अमृत होते हैं, तो हमें वैकुंठ लोक मिलता है जिसमें कि हमें मोक्ष मिल जाता है। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि श्री कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे हमें समझाना चाह रहे हैं कि हम कौन से गुण में रहें तो हमें क्या मिलेगा। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा अर्जुन जी ने पूछा है। 17.3 हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार का श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो ये क्या है? ये बोला गया है कि हे भरत पुत्र, जो मनुष्य होता है वो अपने कोख, माँ के कोख से ही अपने गुण में लेके आता है। अगर वो सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण, फिर उसके बाद चेंज करना बहुत मुश्किल है। चेंज जब ही हो सकता है जब वो धीमे धीमे किसी प्रमाणिक गुरु की शरण ले, संसर्ग करे, कीर्तन करे और वो लगातार निरंतर भगवान की सेवा करे, तो वो रह सकता, नहीं तो अपनी स्थिति से गिर जाएगा। तो जो श्रद्धा होती है वो श्रद्धा कहाँ से आती है? श्रद्धा आती है जब आपके गुण चेंज होते हैं, आप यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, सतोगुणी का संग रहते हैं, वैष्णव का संग लेते हैं, कृष्ण भावना अमृत होते हैं, तो आप इसमें आ सकते हैं। नहीं तो आप विकसित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके पैदा होने से पहले ही निर्णय हो जाता है कि क्या करना है। 17.4 एजन्ते सात्विका देवान्यक्षर सांस्य राजसाः प्रेन्ता भूतगणाम श्रे चान्य एजन्ते तामसः जनः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। कितना क्लियर बताया है कि जो सतोगुण से ऊपर जाते हैं वो कृष्ण भावना भावित होते हैं, वो कृष्ण की पूजा करते हैं। और जो सतोगुणी में होते हैं व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, जिसमें कि ब्रह्मा हो गए, शिव जी हो गए, इंद्र हो गए, और बहुत सारे देवी देवता हैं, जिसमें लोकल भी हैं, कोई उधर मंदिर पड़ा हुआ उसका नाम रख लिया, कभी उधर मंदिर है उसका नाम रख लिया, ये सारे देवताओं को पूजते हैं। रजोगुणी अच्छों व आसु, जब सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं तो उन्हें मिलता क्या है? उन्हें मिलता है प्रॉस्पेरिटी, धन पैसा, ये सब मिलता है, लेकिन उनको मोक्ष नहीं मिलता है, मुक्ति नहीं मिलती है, उनको भगवत धाम नहीं मिलता है। रजोगुणी अच्छों व राक्षसों की पूजा करते हैं। रजोगुणी होती है वो भैरव देव और तांत्रिक मांत्रिक जो भी होते हैं उनकी पूजा करते हैं। और तमोगुणी व्यक्ति व भूत प्रेतों की पूजते हैं, ये भूत प्रेतों को पूजते हैं नीचे वाले। तो ऐसा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसमें कलकत्ता का एक मनुष्य था, वो हिटलर को पूजता था, हिटलर की पूजा करता था, क्योंकि वो इतना ज्यादा उससे जो होता है ना तमोगुणी होते हैं, वो इतना ज्यादा उसको पसंद करने लगा था, उसके स्टाइल को, उसके युद्ध नीति को, कि वो उसको रहे। इसी प्रकार जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं वो ऐसे ही पूजा करते हैं किसी मनुष्य की, कि ये सबसे अच्छा मनुष्य है, ये इसने ये किया हुआ है, तो उसकी पूजा करने लगता है। तो रजोगुणी या तमोगुणी होते हैं वो यक्षों व राक्षसों, और तमोगुणी होता है वो व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजते हैं, लेकिन सतोगुणी होती है वो देवताओं के। इससे ऊपर जो भगवान की पूजा करता है, भगवान में आसक्ति रखता है, और प्रमाणिक गुरु से अगर कोई वो है, अगर प्रमाणिक गुरु का लेता है, तो उसे ये पता चल जाता है कि मेरी उलझन क्या है, मुझे उलझन कैसे मिटानी है, मुझे इस तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, सतोगुण से कृष्ण भावना भावित कैसे होना है। श्रीमद् भागवत में एक 4.3.23 में कहा गया है
कि स्वयं विशुद्धम वसुदेव सविदितम, कि जो भगवान है, जब व्यक्ति होता है कि भगवान की पूजा करता है तो वो सतोगुणी से भी उठ सकता है और हमेशा ही उसमें रह सकता है। किसमें? कृष्ण भावना भावित। तो ये हमें समझना चाहिए कि वासुदेव कौन है और श्री कृष्ण कौन है, और अगर हम इनकी पूजा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो सीधा है कि सतोगुणी के बाद भक्ति योग आता है, जिसमें अगर हम भगवान श्री कृष्ण की अगर हम पूजा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? भगवत धाम मिलता है। और प्रकृति के जो गुण होते हैं उसमें हम कैसे जानेंगे कि कौन सा भोजन है, कौन सा यज्ञ है, कौन सा तपस्या और दान है, वो किस सतोगुणी में क्या गुण खाना होता है, रजोगुणी में कौन सा खाना होता है, तमोगुणी में कौन सा खाना होता है, ये अभी आप आगे देखेंगे। इससे भी पहचान सकते हैं कि कौन किस गुण में है। 17.56 जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। यहाँ भगवान की तुलना किसी भी मनुष्य से नहीं कर सकते हो। जैसे भगवान ने अपनी एक छोटी उंगली से इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, जो इंद्र का अहंकार तोड़ने के लिए। अगर मनुष्य चाहे कि आर्टिफिशियल बना के दिखाए, शरीर नीचे डाल ले और श्वास क्रिया द्वारा दिखाए, ये सब ढोंग है। भगवान ने ऐसा कुछ नहीं किया कि भगवान की आप कॉपी कर पाए। आप बहुत सारे लोग हैं कठोर तपस्या करते हैं, फिर पैसा कमाते हैं, फिर वो दान देते हैं, फिर पैसा कमाते हैं, फिर दान देते हैं। तो ऐसा बोला गया है गीता में, भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि ऐसे दान का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसमें आपका लालच बसा होता है। निष्काम कर्म होता है, उसमें लालच नहीं होता है। तो ऐसे तो जो यज्ञ और तपस्या और जो ज्ञान था अर्जुन, वो रावण ने भी किया था और कंस के पास भी था। लेकिन क्या हुआ उनका? क्योंकि वो प्रकृति के इतने आसक्ति हो गए, भक्ति भोग में इतने मोह और जो लस्ट ग्रीड बोलते हैं इतने हो गए कि भगवान को अवतार लेना पड़ा उनको मारने के लिए। तो इसलिए हम अगर पूजा कर सकते हैं तो श्री कृष्ण की कर सकते हैं, विष्णु की कर सकते हैं, नरसिंह देव की कर सकते हैं, बावन अवतार की कर सकते हैं, श्री राम की कर सकते हैं, जो भगवान है। भगवान और देवता में हमें अंतर पता करना पड़ेगा। जो भगवान के भी अधीन है, जिनको डिपार्टमेंट दिए गए चलाने के लिए, वो सब भगवान से नीचे हैं, जो कि शुद्ध वैष्णव है, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान से ही अंश से वो निकले हुए हैं, जिसको हिरण्यगर्भ बोलते हैं। मतलब कि डायरेक्ट भगवान बगैर किसी स्त्री के, जो उनके डायरेक्ट उनसे पैदा होता है, वो हिरण्यगर्भ बोलते हैं उसको, उससे पैदा हुए होते हैं, वो उनके शुद्ध वैष्णव होते हैं। तो ये हमें देवता और भगवान में हमें पता, भगवान के जो अवतार हो गए, श्री कृष्ण 8वें अवतार बोले जाते हैं, तो इसमें हमें अवतार जो उनके हैं वो उन अवतारों को करते हैं। और इसी तरह जब हमारा तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी है, ये अपने अपना कष्ट पहुंचाते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि समाज में इनको लोग इस हिसाब से इनको दर्जा दें, जो कि इनका अहंकार है, प्राउड है, जो इसके भूखे होते हैं। किसके भूखे होते हैं? ये पैसा, मोह, लालच और रिस्पेक्ट के, कि इनको कोई झूठी ही शान दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। तो ये अपने शरीर को कष्ट पहुंचा, इससे इनका कुछ भी चेंज नहीं होता। ये कुछ भी नहीं, ना सतोगुण में पहुंच पाएंगे, ना कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, ये यहीं पे बने रहेंगे, क्योंकि ये धोखा दे रहे हैं। 17.8 17.8 और 10 जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वो ये आयु बढ़ाने वाला होता है, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो भोजन कैसा हो? जैसे करते हैं, जैसा भोजन वैसा मन वैसा तन, जो बोला जाता है। जैसा भोजन करोगे वैसा ही आपका मन हो जाएगा। आप मीट, मांस, मच्छी खाएंगे, बहुत चटपटा खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे, तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। आप ज्यादा दिनों तक चटपटा नहीं खा सकते हैं, बाहर का बोलते नहीं खाते हैं तो हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। तो वैसा ही अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, सुस्त, जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। आप इससे पहचान सकते हैं जो सात्विक भोजन है, सिंपल भोजन जो भगवान को चढ़ाया जा सकता है, वो क्या होता है? शरीर की आयु को भी बढ़ाता है, जो अपनी डिसीजेस होती हैं, बीमारियां भी नहीं होती हैं। और यही पहचान है कि वो अच्छा जूस पियेंगे, फ्रूट खाएंगे, खाना खाएंगे, सात्विक भोजन खाएंगे, जो भगवान को चढ़ा सकते हैं। लेकिन जो रजोगुणी है वो क्या खाएगा? वो चाट, पकौड़ी, नमकीन ये खाए बगैर रह नहीं सकता है। चटपटा, खट्टा, जिसको बहुत ही नमकीन, मिर्च वाला, वो खाएगा। ऐसे भोजन से क्या होता है? दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न होने वाले हैं, क्योंकि आपके अंदर
जरूर कुछ ना कुछ आमाशय और उसमें इंस्टेंटाइन में हो जाएगा, जिसमें कि छाले भी पड़ जाते हैं। तो इसलिए बोला गया। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तामसी को क्या पसंद है? तामसी को पसंद है जैसे सड़ा गला हो गया, जो कि ऐसे प्रक्रिया से बनते हैं, और खाना 3 घंटे पहले ही बन चुका, उसके बाद 4 घंटे 5 घंटे फ्रिज में रखे, इधर रखे, उसको बचाया उधर, ठीक है, सूंघ लिया, खा लिया, ठीक है। उनको ज्यादा मतलब नहीं कि ये सात्विक भोजन है या खट्टा है या सही है नहीं है, वो ऐसा खा लेते हैं क्योंकि वो मदिरा पान भी करते हैं और सिगरेट बीड़ी भी पीते हैं, तो उनका आधा कॉन्शियस ठीक ही नहीं रहता है, तो वो नहीं पहचान पाते करना। तो नीचे जो आपको दिखाया गया है कि केले पत्ते पे सात्विक भोजन रखा गया है, जो कि हम भगवान को भी चढ़ा सकते हैं, बड़ा सिंपल। और ऐसा नहीं है कि आप वेजिटेरियन है तो खाना नहीं है, वेजिटेरियन के लिए दुनिया भर का प्रकृति ने दिया हुआ है, कितने तरह के फ्रूट दिए। अब आप हलवाई की दुकान पे जाइए, सारा ही सात्विक है, वो जितनी भी मिठाइयां बनाता है, कम से कम नहीं तो 40-50 तरह की आपको व्यंजन मिलेंगे। सब्जियां इतनी तरह की मार्केट में आती हैं, 20-25 सब्जी मिलेंगी। अनाज कितनी तरह के होते हैं, आप मल्टी विटामिन जो बोलते हैं, मल्टी मिक्स वाला अनाज खा लो, चाहे आप चोखर का खा लो, चाहे आप गेहूं का खा लो, मक्के का खा लो, बाजरे का खा लो, कितना आता है। लेकिन तब भी लोग क्या खाएंगे? चिप्स खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, गोलगप्पे खाएंगे, टिक्की खाएंगे, मोमो खाएंगे, दुनिया भर के खाते हैं। तो ये उसकी उसकी जो प्रकृति है, गुणों की 3 जो प्रकृति है, प्रकृति के गुण, वो की डिसाइड भगवान ने बोला कहाँ हो जाते हैं, वो कोख में ही हो जाते हैं माँ के। उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, वो सने सने वो और ज्यादा प्रबल होता जाता है जैसे ही बड़ा होता जाता है। तो यहाँ पे ये समझना पड़ेगा, सात्विक भोजन सतोगुणी का, तीखा, चट्टा, नमकीन, पापड़, प्याज, ये सब किसका है? वो है आपका रजोगुणी का। और तमोगुणी का मतलब बिल्कुल खाना ऐसा जो कोई दोनों ऊपर नहीं खाएंगे, ना रजोगुणी खाएगा ना सतोगुणी खाएगा, ऐसा ये खाना उसका। 17.11 यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते हैं। अब क्या बोला? जो निष्काम कर्म बोला गया शुरू से, अभी आप 17 चैप्टर में आगे आप क्लियर हो गया होगा कि क्या आत्मा है, क्या शरीर है, क्या निष्काम है, क्या सकाम है, और क्या विकर्म है, ये सारा पता हो गया। तो जो प्रकृति के भिन्न भिन्न जो गुणों के अनुसार भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान में जो भेद होते हैं, जो भेद मतलब डिफरेंस होते हैं। आहार भोजन का उद्देश्य आयु को बढ़ाना होता है, मस्तिष्क को शुद्ध करना होता है, और शरीर को शक्ति देना होता है, शक्ति पहुंचाना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम भगवान ने बोला हुआ है, ये महापुराण और शिव पुराण में भी, महापुराण और विष्णु पुराण में भी लिखा हुआ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम मतलब भगवान को आप इतना 56 भोग भी नहीं चलाएंगे तो भी चलेगा, उसको अगर पुष्प भी चढ़ा देंगे और फल भी चढ़ा देंगे, तुलसी का पत्र भी चढ़ा देंगे, खीरा भी चढ़ा देंगे, तो भी वो भगवान बिल्कुल खुश हो जाएगा, उसे ये चीजें बहुत पसंद है। तो इसलिए शास्त्रों में अधिक लाभ के लिए अगर पूजा करने का आदेश नहीं है, तो शास्त्रों में केवल वो ही करना चाहिए जो कि पूजा के लिए बोला गया। अगर आप पूजा पाठ करते हैं उसके बदले में आप मांगते हैं कि मेरे नौकर आ जाए, चाकर आ जाए, गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, अच्छी बहू आ जाए, अच्छा पति आ जाए, अच्छा, जिसमें आपको बिजनेस लगेगा, जिसमें आप कुछ ना कुछ मांग रहे होंगे, वो पूजा भगवान के लिए नहीं होती है, वो आपके भौतिक के लिए होती है, आपके शरीर के लिए होती है। तो ऐसा मना किया गया है। और जो लाभ के लिए किया जाता है, शास्त्रों में लिखा हुआ कि जो पूजा अर्चना लाभ के लिए की जाती है, वो एक्चुअली पूजा अर्चना भगवान को समर्पित नहीं होती है। अब ये क्वेश्चन आता है कि हम जब गृह प्रवेश करते हैं तब पूजा अर्चना की जाती है गणेश जी की, साउथ में किसी और देवता की करते होंगे कहीं और, तो वो क्या है, वो कर्म कांड में आती है, उससे भगवान रुष्ट नहीं होते हैं। लेकिन क्या है, डेली आपकी पूजा किसके करना है वो अलग बात है। तो डेली पूजा जो आप करें वो श्री कृष्ण भगवान की करें, और जो आपके कर्म कांड होते हैं, चाहे शादी होगा, ब्याह हो गया, गृह प्रवेश हो गया, और भी बच्चे का मुंडन हो गया, बच्चे का पैदा होने पे हो गया, संस्कार तिलक हो गया, ये सारे हैं, ये आप देवी देवता की पूजा कर सकते हैं, उससे भगवान रुष्ट नहीं होता। लेकिन आप अपने भगवान को जगह ना देके केवल आपके घर में देवी देवता हैं, और गृह प्रवेश के टाइम पे भी देवी देवता हैं, और उसके बाद भी डेली पूजा करने देवी देवता, तो आपको वैकुंठ लोका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये शास्त्र के हिसाब से समझना पड़ेगा कि यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते हैं। तो यज्ञ हमें कैसा करना, यज्ञ हमें वैसा करना जिसमें आर्थिक लाभ ना हो, छिपा हो।
मतलब मेरा शरीर, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, जिसमें ये आर्थिक लाभ आ जाएगा, वो भगवान को समर्पित नहीं होता। उस यज्ञ का, उस दान का कोई फायदा नहीं है कि आपने दान कर दिया, उसके पीछे आपकी कुछ न कुछ लालसा छिपी हुई है। तो ये ऐसा मना किया गया है। तो भगवान को तो कुछ ज्यादा ऐसा चाहिए नहीं, 56 भोग और बहुत महंगा। तो उन्होंने बोल दिया कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि हमें आप अगर पुष्प भी चढ़ा दोगे प्यार से, प्रेम भाव से, अगर हमें फ्रूट भी चढ़ा दोगे, पत्र भी चढ़ा दोगे, तो भी हम उतना ही फल देंगे जितना हम 56 भोग में देते हैं। 7.12, लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्भवश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। अब उन्होंने, भगवान ने क्या बोला, हे अर्जुन, हे भरत श्रेष्ठ, जो अब लोग ये बोल सकते हैं कि यज्ञ मैंने तो किया हुआ, मैं तो बहुत यज्ञ करवाता हूँ, पंडित को बुला के सब कुछ करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर भौतिक लाभ के लिए कराया, कि हम अभी यज्ञ करवा रहे हैं, हम पंडित को बुलाएंगे, हमारा दूसरा मकान बन जाए, हमारे बहुत सारा पैसा आ जाए, हमारा बिजनेस चलने लगे, जिसमें आर्थिक लाभ छिपा होगा, भौतिक लाभ छिपा होगा, उसका वो सतोगुण में नहीं आएगा, वो राजसी में आएगा, क्योंकि उसमें आर्थिक लाभ छिपा हुआ है। तो ये समझना पड़ेगा कि हम पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं, ज्ञान बांटते हैं, वो किसके अधीन आता है, जिसमें कि आप भौतिक लाभ छिपा होगा वो उसमें आएगा। 17.13, जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिण दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। अब तामसी का बताया गया कि जो कि शास्त्र का निर्देश नहीं, हमने हलवा बनाया, पूड़ी बनवाई, हम बांट रहे हैं, लेकिन हमने ना पूजा की, ना प्रसाद वितरण किया, ना वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया, ना पुरोहितों को दक्षिणा दान दिए बिना, मतलब कोई भी शास्त्र में लिखा हुआ कोई भी अनुदेश नहीं किया, तो इसका मतलब यह है कि अगर शास्त्र में और वेद में लिखा हुआ नहीं किया तो आप गीता का भी नहीं करेंगे। तो ये श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। ये किस में आता है, ये तामसी गुण में आता है। तो इसका कोई फायदा नहीं है ऐसे पूजा, जिसमें आर्थिक लाभ छिपा हुआ, उसका कोई पूजा नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। 17.14, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जरम ब्रह्मचर्य महिंसा चा शरीमम उपोच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा की शारीरिक तपस्या है। अगर हमें कोई उलझन है, अगर हमें कोई समस्या है, तो हम स्पिरिचुअल गुरु जैसे बोलते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर, उसकी शरण ले सकते हैं। कि जैसे अर्जुन को दुविधा हुई थी, तो श्री कृष्ण ने उनको रास्ता दिखाया कि धर्म के लिए तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान की लीला थी, भगवान चाह रहे थे ऐसा हो, भगवान के इंस्ट्रक्शन को। तो इसमें बोला गया है कि परमेश्वर, भगवान, ब्राह्मणों, ब्राह्मण कौन होते हैं, कि अगर ब्राह्मण जिसको वेद और शास्त्र की नॉलेज है, ब्राह्मण एक होता है कि जन्म से ब्राह्मण है, एक होता है कि कर्म से ब्राह्मण है। तो जन्म से ब्राह्मण हो गए, लेकिन कर्म ब्राह्मणों वाले नहीं, मतलब अब वेद शास्त्र की नॉलेज नहीं है, आप वैष्णव नहीं है, कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो आप स्पिरिचुअल मास्टर नहीं बन सकते हैं, आपका शेल्टर नहीं लिया जा सकता है। तो इसमें शेल्टर लेने के लिए उसको वैदिक नॉलेज बहुत जरूरी है, जो कि कृष्ण भावना भावित हो। गुरु, गुरु आप बना सकते हैं जिसको नॉलेज है। माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता। तो जो सरलता कहाँ से आती, अभी कभी देखा होगा, जो वृक्ष पे फल पक जाता है, पका हुआ फल खाएंगे तो मीठा लगेगा, और अगर कच्चा खाएंगे तो खट्टा लगेगा, आम का ही ले लो। लेकिन जब वो पक जाता है, मतलब मेच्योरिटी आ जाती है, गीता जब आपको समझ में आ जाएगी, गीता आप समझ जाएंगे, तो आप कैसे हो जाएंगे, पहले आप मधुरभाषी नहीं थे, आप मधुरभाषी हो जाएंगे, मीठे हो जाएंगे। पका आम पुलपला होता है, मतलब सॉफ्ट होता है, कच्चा आम बिल्कुल कठोर होता है, तो आप कठोरता निकल जाएगी। आप गीता पढ़ के लेवल 2 में जाएंगे तो आप और ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और रसीले हो जाएंगे, पहले वाले में क्या जूस नहीं निकलता, उसमें रसीले हो जाएंगे, रस हो जाएंगे, मतलब जो कि पाचन शक्ति जैसे बोलते हैं, कि आप कुछ भी बातें होंगी वो पचा जाएंगे, धैर्य आ जाएगा आप में। तो ये बताया गया है। तो यहाँ पे ब्रह्मचर्य बोला गया। अब ब्रह्मचर्य की बात आती है, तो ऐसा ब्रह्मचर्य नहीं कि आप गृहस्थ जीवन नहीं जी सकते हैं। जो शास्त्रों में बोला गया है कि विवाह अगर जिससे हम करते हैं, हमारी जो पत्नी आती है, उसके साथ ही हम मैथुन कर सकते हैं, अनुमति है, वो भी भगवान की दिव्य जो होता है ना अंश, उसको पैदा करने के लिए, मतलब भगवान के अंश को पैदा करने के लिए ये बोला गया है। और उसके अन्यथा अनुमति नहीं है, शास्त्रों में लिखा हुआ उसके अलावा आप नहीं मैथुन कर सकते हैं।
अपनी केवल पत्नी के साथ ही कर सकते हैं, और को साथ करना वो फिर 4 प्रिंसिपल जो इलिसिट सेक्स और रिलेशनशिप बोला गया वो उसमें आता है। तो ये जो अगर है वो ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो जिसमें कि आप केवल एक 25 साल जो बोला गया ब्रह्मचर्य रखना, उसके बाद आपकी शादी होगी, शादी में केवल आपके पत्नी के साथ ही संबंध है, किसी और से नहीं। तो इसको वेद में जो ब्रह्मचर्य बोला गया ये ब्रह्मचर्य होता है। और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या, और अहिंसा आप किसी भी जीव हत्या नहीं करते हैं। आप नीचे जमीन पे चल रहे हैं, अगर आपको दिख रहा है चींटियां चीटे जा रहे हैं तो उनको बचाना चाहिए। जो नहीं दिख रहा है उसमें आपको पाप डायरेक्ट नहीं लगता है, क्योंकि वो उनकी गलती है जो आपको नहीं दिखे और ऐसा हो गया। लेकिन जो आपको दिख रहा है उसमें पाप आपको लगता है। तो ये हो गया आपका संयम रखना, मतलब जिसमें अहिंसा अगर होती तो इसमें कंट्रोल रखना पड़ता है कि हम अहिंसा नहीं करें। अब ये जब ही होता है जब इंद्रियों पे कंट्रोल होता है। और जो ब्रह्मचर्य होता है ये क्या कहलाता है, ये एक शारीरिक कंट्रोल जैसे बोलते हैं, शारीरिक तपस्या है। लेकिन अगर मन को संयमित नहीं किया, अगर मन को संयमित नहीं किया तो इसके में इंद्रियां आपकी संयमित नहीं है, और इंद्रियां संयमित नहीं है तो आप इधर उधर भटक सकते हैं और आपके संबंध बन सकते हैं, जो कि वेदों में बहुत गलत बताया गया, वो उसका पाप का दंड है। ओम इत्तेद ब्राह्मणों ने पिष्टम नाम जो बोला गया है कि ब्राह्मण अगर है, उसको नॉलेज है वेद और वो कृष्ण भावना भावित है, तो आप उसकी शरण ले सकते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण है जाति से, लेकिन जो वेद शास्त्र को नहीं मानता है, पढ़ा लिखा नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, आपके उलझन को नहीं छुड़ा सकता है, तो उससे आप दूर रहें। तो ये आ जाता है कि हम कैसे पहचाने गुरु को, किस गुरु को हम क्या बनाएं। 17.15 अनुद्योग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चायते स्वाध्याय व्यसनम चैव वाक्यम तब उच्यते। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही बाड़ी की तपस्या है। अब इसमें महाराज युधिष्ठिर का जो एग्जाम्पल, महाराज युधिष्ठिर इतना सच बोलते थे बिल्कुल ही, तभी उन्होंने पूरे उस समय सम्राट बने। सम्राट का कैसे मिले, भगवान की भगवत कृपा से उनको सम्राट बनने को मिला। सम्राट होता है कि अपने देश के अलावा जो और कंट्री होती है वो सब उनके आधिपत्य में आ जाती है। तो इतने पुण्य कर्म, जब भी बोला सच बोला, जब भी बोला अच्छा बोला। तो ऐसे अगर वाक्य बोलना है जो कि वैदिक और शास्त्र में लिखे हुए हैं, तो यही बाड़ी की तपस्या होती है जिसमें कि हम कंट्रोल कर लेते हैं। और इसमें बोला गया कि जो तत्त्वमिस जो होता है वो लक्षण वन होता है, जो ऋग्वेद में बोला गया है और उसका सूचक है। और फिर होता है तत्त्वमीस, जो सेकंड बोला गया कि अगर हम सत भी बोलते हैं और मधुर भी बोलते हैं और कंट्रोल होके बोलते हैं। छांदोम उपनिषद में बोला गया कि ये जो कंट्रोल होके बोलते हैं, तो उसको क्या बोला गया कि ये लक्षण किसके होते हैं, ये सूचक होते हैं अच्छे आदमी के, जो कि भगवत धाम में जाने के लिए लालायित रहता है, जो हमेशा ही शुद्ध भक्ति में रहता है। भगवान जो ऑर्डर देते हैं वो मानता है, वेद और शास्त्र में जो लिखा हुआ वो करता है। तो वेद शास्त्र में बहुत अच्छी चीजें लिखी हुई हैं जो कि हमें कृष्ण भावना भावित बनाती हैं। अगर वेद शास्त्र ही नहीं होते, ये गीता ही नहीं होती है, तो गीता की भगवान ने इसीलिए लीला की है कि अर्जुन को ऐसे उलझन में डालेंगे, वो पूछेंगे, फिर मैं उनको ऐसे उपदेश दूंगा, और ये उपदेश के बाद गीता लिखी जाएगी वेद व्यास के द्वारा और हमें कलयुग में बैठे मिलेगी। तो ये बहुत ही शुद्ध जो होता है वेद और शास्त्र की नॉलेज है जिसको हमें लेना चाहिए। तो ये उनमें भी लिखा हुआ कि सद एव सौम्य की जो छंद होता है, भगवान भगवान ने दिया हुआ है कि छांदों में उपनिषद 6.2.1 में लिखा हुआ है कि जो ऐसे सरल भाव से मुझे एक्सेप्ट करता है और बॉडी पे कंट्रोल रखता है और इंद्रियों पे कंट्रोल रखता है, वो मुझे अति प्रिय है। मैं उसको जो होता है वो लक्ष्य का सूचक मानता हूँ। लक्ष्य क्या है, भगवत धाम जाना। अगर वो सारे ये करता है कर्म, तो वो इसका जाने के लिए तैयार, जैसे बोलते हैं रेडी हो जाता है, फिर वो आसक्ति उसकी उसमें बनी रहती है। 17.16 तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्ध, ये मन की तपस्याएं हैं। मन की तपस्या क्या है, ये अगर वो संतोष करता है, ठीक है, धीर जिसे बोलते हैं, उसके बड़ा सरलता होती है, बड़ा गंभीर होती है, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्ध, ये मन की तपस्याएं हैं। तो ऐसा जो कोई करता है वो हमेशा ही भगवान को बहुत ही प्रिय होता है। और जो विष्णु भगवान, जो कृष्ण भगवान बोले गए कि उनके अगर चरण कमल पे अगर हम आश्रित हो जाते हैं, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल उनके उसमें कर लेते हैं, आंखों से भगवान के विग्रह देखें और सुने तो भगवान का सर्वड़ हियरिंग करें, मुख से प्रसाद खाएं, मुख से हम भगवान की प्रीचिंग करें और कानों से सुने, और उसके बाद हाथों से उनकी सेवा करें,
अगर ये पांचों इंद्रियां आपको कंट्रोल कर लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम और जीवन की शुद्धि आ जाएंगी। एक दूसरे से ये लिंक है। तो ऐसा गुरु परंपरा में ही आ सकता है कि अगर आपको उलझन है और आपको दुविधा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं गीता क्या है, वेद क्या है, शास्त्र क्या है, तो आपको किसी न किसी कोई न कोई गुरु बनाना पड़ेगा जो आपकी उलझनों को समस्या, क्योंकि भौतिक जीवन में रहने हुए आपके पास उलझनें बहुत होंगी। तो भगवान के पास अगर आप जाते हैं, भगवान को मानते हैं, गुरु परंपरा को मानते हैं, तो गुरु गुरु कौन होता है? वो साक्षी रूप भगवान का होता है, क्योंकि उसको वेद शास्त्र की नॉलेज उतनी ही होती है जितने भगवान ने उपदेश दिया होता है, वो पूरा होता है। तो भगवान के लिए किया जाने वाला जो कार्य होता है, मतलब गुरु के लिए काम कर रहे हैं, इसके मतलब भगवान के लिए काम कर रहे हैं, जैसा वो आदेश देता है तो हम भगवत धाम जो कृष्ण भावना भावित होते हैं वो भगवत धाम जाते हैं, ऐसा वेद और शास्त्र में लिखा हुआ है। 17.17 श्रद्धया परेह तप्तम तपस्तिर्विधम नरः अफल कारक कालंक भिर्यक्तो सात्विकम परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले, जो इच्छा नहीं करते हैं, तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न ये 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। आज कलयुग में जो तपस्याएं बोले कि वृंदावन की परिक्रमा, जहाँ भगवान ने जन्म लिया, जहाँ भगवान ने क्रीड़ाएं की, वृंदावन की परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा, जहाँ पे भगवान ने उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाया और इंद्र का अहंकार किया, मायापुर परिक्रमा, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लेके इस धरती को पवित्र किया, जो उन्होंने इतना ज्यादा कृष्ण भावना भावित की। हमारा मूड एंड मिशन क्या है कि घर घर और गांव गांव तक हरे कृष्णा महामंत्र का जाप हो, जिससे कि सभी लोगों, सभी तरफ खुशहाली हो, सभी लोग शांत हो, जैसे कि 5 पांडव थे वैसा। तो ऐसा करने से हमें क्या मिलता है? हमें श्रद्धा बढ़ती है, हमारे भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है और हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। ऐसे कर्म करते हैं तो हमारा जो चेष्टा है, जो जो मन है, क्योंकि आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को भगवान का सिरबड़ चाहिए। हम बॉडी के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, हम खाना खाते हैं, हम मेकअप करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, पर आत्मा के लिए क्या है? आत्मा केवल भूखी है अपने भगवान के सिरबड़ करने के लिए, भगवान की पूजा पाठ के लिए। अगर वो हम करते हैं तो हम बिल्कुल ही भगवान जो बोला कृष्ण भावना भावित हो जाती है। तो 3 तरह की ये परिक्रमा बोली गई है, अगर इसे करते हैं तो आप किसमें जा सकते हैं? कृष्ण भावना भावित में। 17.18 सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन च वियति कृते तदिहम प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। जो तपस्या दम्भ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी रजोगुण कहलाती है। यह ना तो स्थायी होती है ना शाश्वत। तो ये बोला गया कि जो दम्भ पूर्वक तथा सम्मान, जो कि प्राउड और अहंकार में की जाती है, सम्मान के लिए की जाती है, सत्कार करने के लिए किसी की की जाती है, कि कोई मुनि आया, कोई ऋषि आया और उसको आपने भगवान का दर्जा दे दिया, सभी लोगों को गली में बता दिया, रोड पे बता दिया कि वो प्रभु आ रहे हैं, माला पहनाओ, उनको सोने से तौलो, उनको भगवान बना लिया। तो ऐसे सत्कार पूजा करने के लिए जो संपन्न की जाती है, चाहे वो देवी देवता हो, किसी के भी करें, वो राजसी मानी जाती है, जिसमें कि आपका लाभ जुड़ा होता है, आर्थिक लाभ। ये ना तो स्थायी होती ना शाश्वत होती है, इसको स्थायी नहीं मान सकते हैं, ये आपको कोई भी फल नहीं देती, आप भगवत धाम के पास नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए प्रकृति के 3 गुणों से अगर कोई पार पा सकता है तो केवल श्री कृष्ण भावित, अगर जो कृष्ण भावना अमृत है वो ही पा सकता है, नहीं तो वो 3 इन्हीं गुणों में फंसा रह जाएगा। 17.19 मूढ़ ग्राहेणात्मनो इत पीड़िया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थम वा तत्ताम वस मुदाहतम। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। मतलब जैसे कि आपने तपस्या की, वेद शास्त्र पढ़े और बहुत बढ़िया की, जैसे हेड़ा कश्यप ने किया। हेड़ा कश्यप ने बहुत अच्छा ज्ञान लिया, फिर और पूजा पाठ की, शक्तियां ली, लेकिन क्या किया? भगवान के ही अनिष्ट हो गया, अपने पुत्र को ही मारने चला था, क्योंकि वो भगवान के अनन्य भक्त थे। तो प्रहलाद महाराज को भगवान ने अपने अवतार लेके बचाया, क्योंकि यही भगवान दिखाना चाहते हैं कि जब भी मेरे भक्त पे कष्ट आएगा तो मैं अवतार जरूर लूंगा, मैं अवतरित होऊंगा और भी भगवान की पूरी शेल्टर। तो यहाँ पे भगवान का रूप कौन होता है? यहाँ पे होता है गुरु। और गुरु कैसे पहचाने? गुरु पहचाने कि वो कृष्ण भावना भावित होना चाहिए और वो उसका भी कोई गुरु होना चाहिए और वो कनेक्ट होना चाहिए श्री कृष्णा से, जो कि ऊपर से गुरु परंपरा चली आई है उससे, तो वो आपको बचा लेगा। नहीं तो आप ऐसी पूजा अर्चना है वो तामसी में कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे आर्थिक लाभ होता है और वो पूजा अर्चना किसकी भी, भूत प्रेत और किसी की भी कर सकते हैं। 17.20
दात्वमिति यद्यानम दीयते अनुपकारणे देशे काले चा पात्रे चातदानम सात्विकम स्मृतम। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। अब सात्विक क्या माना जाता है कि जिसमें कि हमारा कोई भी फल की इच्छा नहीं होती है, केवल भगवान के लिए, भगवान हमें इतना मिल गया, ये आपका रहा, 25% हम आपको दे रहे हैं, आप इसको मैं प्रसादम बना रहा हूँ, मैं इसमें पूजा अर्चना करवा रहा हूँ, मैं इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए कर रहा हूँ। तो ये सारा जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना, मतलब वापिस में हमें कुछ नहीं चाहिए, रिटर्न हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसा अगर हम करते हैं तो ये सात्विक माना जाता है। तो ये सतोगुणी में ऊपर जाके कृष्णवाना भावित भी हो सकता है। अब नंद महाराज, चैरिटी गिवन आउट ड्यूटी विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न एट द प्रॉपर टाइम एंड प्लेस एंड टू ए वर्थी पर्सन इज कंसीडर्ड टू बी इन द मोड ऑफ गुडनेस। भगवत गीता के 17.20 में लिखा हुआ है कि नंद महाराज ने ऐसे ही दान दिया था जब उनने श्याम सुंदर श्री कृष्ण का जब नामकरण हो रहा था। तो अब जब भी हम कोई गुरु बनाते हैं तो श्री कृष्ण ने भी गुरु बनाए हुए थे, तो यहाँ पे नंद महाराज के भी गुरु थे। जब गुरु ने, तब जब नंद महाराज ने पूजा अर्चना करवाई और उनको बदले, जब उन्होंने जो भी ब्राह्मण आए थे, जो भी प्रजा आई थी, उसको बांटा, तो उसके बदले में उन्हें कुछ नहीं चाहिए, तो उन्होंने भगवान के लिए किया कि मेरा पुत्र सही रहे, पुत्र हमेशा हेल्दी रहे और भगवान की कृपा बनी रहे। तो ऐसा नहीं कि उनको बदले में कुछ चाहिए था, ये किया। तो ये मोड ऑफ गुडनेस बोलते हैं। तो इसमें हमें था सतोगुणी कर्म में आता है ये। 17.21 यत्तु प्रत्युपकारार्थम फल मुद्देश्य वह पुनः दीयते चा परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी राजस कहलाता है। अब हमने कोई दान दे रहे हैं जिसको हम सोच रहे हैं कि हम किसी गरीब को दान दे, ये मेरा काम करे, मेरी दुकान पे, मेरे घर पे, ये सोच जाएगा मैं दानी हूँ। एक पंथ दो काज, दान का दान हो गया, सोचेंगे भगवान खुश होगा, हमें भगवत धाम मिलेगा। दूसरा, उसको एहसान दिखा दिया, उसके बदले में हमने कुछ ना कुछ ले लिया, फल की इच्छा की है कि ये कुछ ना कुछ घर पे काम, दुकान पे काम, मंदिर में काम, कहीं ना कहीं कर देगा, और इसको हम दे देते हैं। और आपने दिया और उसके बाद सेल्फी खींच ली, और एक केला दो केले दिए, सेल्फी खींच ली और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डाल दिया। ऐसा क्या होता है, ये राजसी गुण होता है जिसमें भौतिक इच्छाएं होती हैं, आर्थिक लाभ छोटा होता है। 17.22 आदेश काले यद्यानम पपात्रे वयस्य दीयते असत करतमं ज्ञातम तत्तामस मुदाहयतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। जो हम ऐसी जगह दें जहाँ शराब का ठेका है, ठीक है, वहां पे हम किसी को दान दे रहे हैं, ठीक है, समय इतना अच्छा नहीं है, समय शाम का हो रहा है, रात का हो रहा है, कोई जिसको बोलते हैं मुहूर्त भी नहीं है, किसी अयोग्य व्यक्ति को, जो बिल्कुल अयोग्य, जिसको ज्ञान और शास्त्र और पंडित ब्राह्मण पता ही नहीं है क्या होता है, उसको अगर देते हैं तो आदर से, अगर तथा आदर से दिया जाता है वो तामसी कहला जाता है। समुचित ध्यान तथा आदर से, भले वो आदर से दिया जाता है तो भी वो तामसी कहलाता है, क्योंकि इसमें भगवान कहीं नहीं है, इसमें पूरा ही भौतिक छिपा हुआ है, पूरा ही लालसा छिपी हुई है। 17.23 सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द पर ब्रह्म की सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती हैं। तो ये ओम ऋग्वेद से, तत्सत छांदोग्य उपनिषद से बोला हरि ओम तत्सत। तो इसमें हरि ओम तत्सत जब बोलते हैं तो ये भगवान का नाम होता है। तत्त्वमास जो होता है, छांदोग्योपनिषद 6.27 में बोला गया कि तत्सत, यही ओम ऋग्वेद है कि ओम भगवान का नाम है। तो ओम सत तत् सत जब हम ये बोलते हैं तो तत्त्वमिस में आता है, जो कि इसमें छांदोम होता है, ये इसका जो लक्ष्य का सूचक होता है। तो पहला सूचक हो गया ओम, दूसरा हो गया तत्, तीसरा हो गया सत। तो अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो ये बिच्छू के जो चरण कमल है उसके बराबर इसको पूजा का उत्थान मिला हुआ है। और ये गुरु परंपरा में कनेक्ट होने के बाद ये जो कर्म कांड किए जाते हैं उसके अलावा भगवान को खुश करने के लिए, तो ये हमारा नाम हम उनका ले सकते हैं। From the beginning of creation, the 3 words Om Tat Sat were used to indicate the supreme absolute truth. किसको?
कृष्णा को, भगवान को, उनको ये 3 शब्द के लिए बोला गया है। These 3 symbolic representations were used by Brahmins while chanting the hymns of the Vedas and during sacrifices for the satisfaction of the Supreme। भगवान को खुश करने के लिए, आसक्त करने के लिए, भगवान को भक्ति कृष्ण भावना भावित में रहने के लिए ये 3 शब्द बोले जाते हैं, जिससे भगवान बहुत प्रसिद्ध होता है। ये उनका ही दूसरा जो नाम है कि उनको बोलने के लिए, खुश करने के लिए। अब ये कब लिया जाता है? जब वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है, यज्ञ होता है, हवन होता है, तब लिया जाता है। किसके द्वारा? ब्राह्मण के द्वारा। ब्राह्मण कौन होता है? जिसको सब कुछ नॉलेज होती है कि वेद और शास्त्र की। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का स्वावलंबन करते सदैव ओम से करते हैं। ओम मतलब विष्णु से सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए श्लोक भजनों की शुरुआत में रखा गया है। तो अगर कोई चीज हम अच्छा काम करते हैं तो ओम से करके, ओम भगवान का, विष्णु का, ओम का मतलब विष्णु भगवान। तो ये श्री कृष्ण भगवान हुए। तो उसमें यज्ञ दान अगर ऐसे हम, जैसा वेद और शास्त्र में लिखा हुआ उसके हिसाब से अगर हम करते हैं कि वेद शास्त्र में क्या लिखा हुआ उसके हिसाब से हम कुछ भी करते हैं, तो सीधे ही वो कृष्ण भावना भावित हो जाता है, वो शुद्ध भक्त हो जाता है और वो भगवत धाम जाता है। 17.25 मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होता है। तो पहला हो गया ओम, जिसको लक्ष्य प्राप्ति के लिए बोलते हैं। दूसरा हो गया तत्, फिर हो गया सत। तो ये 3 ही हैं और इन तीनों का भगवान के चरण कमलों पे परम परम जो भक्ति होती है उसके आश्रय के लिए गुरु परंपरा द्वारा किया जाता है। तो इसमें मनुष्य को इच्छा अगर है, कोई भौतिक लाभ है, तो ये नहीं फलदायी होता है। लेकिन फल की इच्छा किए बिना, जिसको निष्काम बोलते हैं, निष्काम अगर करते हैं तो यज्ञ, तप तथा दान को तत्शब्द कहकर संपन्न करें, तो ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। भव बंधन मतलब भौतिक आसक्तों से वो मुक्त हो जाता है। 17.26 परम सत्य भक्त में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत्य शब्द से अवहित किया जाता है। ये तीसरा लक्ष्य हो गया, अवैध किया। ये प्रथा पुत्र ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए प्रसन्न किए जाते हैं, वो सत है। परम पुरुष कौन है? परम पुरुष है श्री कृष्णा, महा विष्णु। तो ये परम पुरुष है। तो ये प्रकृति के 3 जो गुण हैं उनसे ऊपर हैं। तो प्रकृति के 3 गुणों इनको नहीं बांध पाते, ये स्वतंत्र हैं, क्योंकि ये कारणों के कारण है। इसलिए हमें अगर प्रकृति को 3 गुणों से ऊपर उठना है तो हमें कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा, नहीं तो हम इन्हीं 3 गुणों में फंस के रह जाएंगे, जिसमें तामसी गुण, राजसी गुण और सतोगुण। और हम इसी मनुष्य योनि में, इसी दुखाले पे, इसको पृथ्वी को भौतिक युग में दुखाले बोला गया, क्योंकि दुख के अलावा कुछ नहीं है। आप पैदा होते हैं तो पता नहीं किस घर में पैदा हुआ, रोते रहते हैं, उसके बाद कष्ट मिलता है, उसके बाद पढ़ने जाते हैं तो कष्ट मिलता है, उसके बाद आप शादी करते हैं तो कष्ट मिलता है, उसके बाद बच्चे होते हैं तो कष्ट मिलता है, उसके बाद खुद का कष्ट रहता है, टेंशन रहती है, उसके बाद बीमारी हो जाती है, उसके बाद बुढ़ापा आ जाता है, फिर आप एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये दुखाले बोला गया है। तो इसलिए इससे हम बच सकते हैं जबकि हम ओम तत् सत में रहें। सत का अर्थ है शाश्वत। प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती हैं। इस तरह की गतिविधि में क्रियाओं द्वारा प्रदर्शन शाश्वत होता है। गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत है और गतिविधियों के लाभ शाश्वत है। आप अपने हिसाब से नहीं करें, अपने अनुकूल हिसाब से नहीं करें। जो वेद और शास्त्र में मिला हुआ है, इसमें प्रमाणिक गुरु है, वो बता देगा कि हमें क्या करना है। तो प्रमाणिक गुरु जो भी बता देता वैसा ही हमें करना है। वेद और शास्त्र में लिखा है। अपना हमें फ्लेवर कोई नहीं डालना कि अपना हमने फ्लेवर डाल दिया। फ्लेवर अगर अपना डाल दिया, अपने अनुकूल हमने कर दिया, अपनी हमने सब कुछ बता दिया, तो उसका कोई भी हमें पुण्य नहीं मिलेगा। इसलिए हमें कृष्ण भावना अमृत को हमेशा ग्रहण करना चाहिए। अगर जो प्रकृति के इन 3 गुणों से अगर पाना चाहता है, तीनों से, तो कृष्ण भावना अमृत ही इसको एक बचा सकती है। तो इस प्रकार सफलता पाने के लिए अगर हमें उपयुक्त कोई गुरु अगर प्राप्त हो जाए, अगर हमें सफलता चाहिए, आध्यात्म में सफलता चाहिए, तो उसके निर्देशन से हमें प्रशिक्षण मिल सकता है। ठीक है, जैसे हम ट्रेनिंग लेते हैं, उसके प्रशिक्षण में ट्रेनिंग मिल जाएगी, तो जिससे कि हम इंद्रियों पे कंट्रोल कर पाएंगे, मन कंट्रोल हो जाएगा और बुद्धि कंट्रोल हो जाएगी और कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। नहीं तो ये हमारा ओम तत् सत है, ये नहीं हो पाएगा। 17.28 अर्षद्या हुतम दत्ते तप्तस्तपम कृतम चायति असिदित्युच्यते पार्थ नाचा तत्प्रेते नो यह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है।
वो है असत कहलाता है, और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ हो जाता है। आ माने नहीं सत, फिर वो सत नहीं है। तीसरा जो लक्ष्य है ओम तत् सत, तीसरा जो लक्ष्य है वो भगवान जो श्री कृष्ण के लिए किया जाता है उसमें नहीं होता है। तो तप के रूप में जो किया जाता है उसमें हमें निष्काम जो बोला गया, हमें फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई भी हमें उसके बदले में नहीं चाहिए। तो श्रद्धा के, अगर श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा के बिना अगर हमें भगवान में श्रद्धा ही नहीं है, हम कह रहे हैं हाँ है कोई तीसरी शक्ति है पर कृष्ण नहीं है, विष्णु नहीं है, कोई है तो, लेकिन है देवी है, देवता है, आप ऐसे अगर करते हैं और समझ लेते हैं कि हम कृष्ण भावना भावित हो गए और गोकुल जाएंगे और गोलोक जाएंगे और वृंदावन जाएंगे और गोधाम जाएंगे, तो वो उसका कोई फायदा नहीं। वो ऐसे बोला गया कि वो जन्मों जन्मों तक दोनों ही व्यर्थ जाएंगे। प्रभुपाद ने क्या बोला हुआ है कि वृद्ध अवस्था में दो लोग देवताओं, भूतों, कुबेर जैसे इच्छों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीन गुणों को पार कर जाता है। तो प्रभुपाद ने क्या बताया हुआ है कि जो इस कृष्ण भावना अमृत में रहता है, कृष्ण मतलब जो गीता में लिखा हुआ, वेद और शास्त्र में लिखा हुआ, उस हिसाब से अगर कृष्ण को पूजता है, पूजा अर्चना करता है, तो वो इन गुणों को, तीनों गुणों को पार कर जाता है और वो कृष्ण भावना अमृत में हो जाता है। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। अगर आपको सफलता पानी है, जैसे हमें पास होना है हाई स्कूल, इंटर में, जूनियर हाई स्कूल और फिफ्थ में, जितने भी क्लास है, तो हमें गुरु चाहिए होता है, टीचर जिसको बोलते हैं। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो कोचिंग भी लगाते हैं जिससे कि मेरा बेटा पास हो जाए। यहाँ पे ऐसे ही बोला गया है कि अगर अध्यात्म में पास होना है, ये भौतिक नहीं है, भौतिक अध्यात्म में बहुत फर्क है, तो सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में सिद्धा हो सकती है। जब कालक्रम से श्रद्धा पारंपरिक होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। और ये आपको रागा अनुरागा में अगर आ जाती है, मतलब आसक्ति आ जाती है कि भगवान की हमें पूजा अर्चना करनी है, हमें मंदिर जाना है, हमें भगवान की जो पुजारी है उसकी मदद करनी है, स्पिरिचुअल मास्टर उसकी मदद करनी है, उसके मूड और मिशन में हमें सहयोग करना है, तो ये सारा ईश्वर प्रेम कहलाता है। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अगर ये सभी पूरे विश्व में ही ऐसा हो जाए तो कितनी शांति आ जाए, टेररिज्म खत्म हो जाए, सारे तीनों गुणों से ऊपर उठ जाए, पार चारों तरफ ही खुशहाली खुशहाली हो जाए, कि जैसा कि राम राज्य जो बोलते हैं, पुरुषोत्तम बोलते हैं, उनके समय जो खुशहाली थी। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावना अमृत ग्रहण करे। तो मनुष्य को चाहिए वो क्या करे, कृष्ण भावना अमृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। तो ये बहुत सुंदर सब्जेक्ट था जो कि अभी कंप्लीट होता है, और उसके साथ हम आपको वो दिखाएंगे जो IQ, EQ और SQ जो कि गीता का पार्ट है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये 23 के बाद स्लाइड वो फॉरवर्ड नहीं हो पा रही थी प्रभु जी। तो कोई सुनाई तो दे रहा था ना? हाँ सुनाई दे रही थी, इस स्लाइड नहीं हो रही थी। ठीक है, तो अभी क्या दिख रहा है? वही 17 दिखाई दे रहा है, 17 23 अभी अभी आगे बढ़ रहा है क्या? नहीं है स्टैंड पॉइंट पर। अभी बढ़ा है? हाँ अभी बढ़ रही है, 17-24 आई, 17-24 में है प्रभु जी। हाँ, तो ये हमने सारा बता ही दिया है आपको। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये सारा बता दिया। हाँ, तो ये विषय और जो रेफरेंस इसका है, कंक्लूजन संदर्भ, की अनधिकृत पूजा के बारे में अर्जुन की पूछताछ। भगवान कृष्ण उत्तर 3 गुण एक विश्वास और पूजा निर्धारित करें। 3 गुण कौन कौन से हो गए आपके? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीनों गुणों में यज्ञ सेक्रीफाइसेस करेंगे तो भगवत धाम मिलेगा। तीन तरह की तपस्या हो गई, और 3 गुणों में तपस्या के प्रकार हो गए। 3 गुणों में दान हो गया, ओम तत्सत। यज्ञ दान तपस्या को सर्वोच्च को अर्पित करना चाहिए। सर्वोच्च कौन हो गया? भगवान श्री कृष्ण हो गए। देवी देवता को अगर करते हैं तो आपको उच्च लोका मिलेगा, अभी भगवत धाम नहीं मिलेगा। अब आपको हम SQ और वो शेयर करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। अमित प्रभु भी हैं। हरे कृष्णा।
अब ये दिख रहा है? दिख रहा है ठीक है। EQ. What you see? हाँ, अब ये हम बताएंगे जो बहुत ही अच्छा है कि आप कैसे इसमें रिमेन रह सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक डिवोटी ने बनाया हुआ है, जो भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट होता है, BVI, हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी फाउंडर आचार्य इंटरनेशनल सोसाइटी कृष्णा कॉन्सिन्यूस के लिए बनाया गया है। श्री प्रपाद की जय। ह्यूमन इंटेलेक्ट इज डेवलप्ड फॉर एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, आर्ट, साइंस, फिलोसफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, psychology, economics, politics, etc. By culture of such knowledge, then a human society can attain perfection of life. This perfection of life culminates in the realization of the supreme being. श्रीमद् भागवतम 1.522। अब ये क्या कहते हैं कि भगवान की जो लीलाएं हुई हैं वो श्रीमद् भागवतम में है और उपदेश जो दिया वो गीता में है। तो इसमें क्या बोला गया, जो मनुष्य की जो इंटेलेक्ट पावर होती है, सोचने की जो क्षमता होती है, जिसको IQ बोलते हैं, ठीक है, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट बोलते हैं, वो क्या होता है, वो भगवान देता है। आइंस्टीन को अलग दिमाग दिया। तो भगवान की ये लीला होती है कि किससे क्या करवाना है। अगर आप किसी भावना भावित में हैं तो आपका IQ, EQ, SQ दोनों ही बढ़ते हैं। अब वो कैसे बढ़ते हैं देखो, आगे प्रूव करते हैं इसमें। सेशन ऑन IQ बोलते हैं इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, EQ बोलते हैं इमोशनल, और ये होता है सोशल। 3 आपको बताएंगे कि कैसे आप कर सकते हैं। जो एक दूसरे का दिमाग होता है वो अलग होता है। कोई IS बनता है, कोई PCS बनता है, कोई भक्त बनता है, कोई IIT करता है, कोई IM करता है, अलग होता है। ठीक है, तो IQ को कैसे बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे कैसे कॉन्सेंट्रेट करा सकते हैं। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है, ये जनरल डेफिनेशन क्या है, वंस ओवरऑल कैपेसिटी टू थिंक रेशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड टू डील इफेक्टिवली विद वंस एनवायरमेंट। तो ये एक दूसरे का जो बोला गया कि एक जो जैसा सोचता है वो दूसरे एनवायरमेंट में वैसा नहीं सोच पाता है जैसा वो पहले सोचता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हमें कैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस की हमारा कंट्रोल हो सकता है, कैसे हम बढ़ा सकते हैं। अब इसमें show me where Michigan is. Yes, good girl. Smarty pants dance, smarty pants dance. All right, come here. Show me where Florida is. Florida. Good girl. Come here, come here, come here. Show me where Texas is. Good girl. Smarty pants dance. Come here, smarty pants. Let's do a hard one. Where's Massachusetts? Very good. Good girl. Smarty pants dance. Smarty pants dance. I feel the smarty pants dance. Right, last one. Show me Oregon. Where's Oregon? Very good. Yay! Smarty pants dance. Smarty pants dance. Lola does the smarty pants dance. तो आपने देखा, इस वीडियो के माध्यम से हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि IQ को बढ़ा सकते हैं। एक बच्चा 2.5 साल का है, वो फ्लोरिडा, मैसाचुसेट्स और जितनी भी उसमें पूछी जा रही प्लेसेस वो बताया जा रहा है। उसके बाद डांस बोल रहे हैं, तो इसके मतलब वो ट्रेंड कर रहे हैं। तो जो भी मोल्ड करते हैं, बच्चा होता है जो हमारा जन्म लेता है, तो उसको हम जैसा भी जो कहते हैं कि इन्वायरमेंट देते हैं वो वैसा ही बड़ा होता है। अगर संग अच्छा नहीं है तो हमारा IQ लेवल कम हो जाता है। अगर हमारा संग अच्छा है, हम किसी भी सत्संग कीर्तन श्रवण से सुनते हैं, बढ़ते हैं, तो हमारा IQ पहले से ग्राफ में बढ़ता है। हायर ए पर्सन इज IQ, द थ्योरी वेंट द हायर देयर इंटेलिजेंस। जिसका थ्योरी में ही है कि जिसका IQ ज्यादा, वो ज्यादा सोचता है, वो ज्यादा स्पिरिचुअल की तरफ वो जाता है। इसमें ये बोला गया है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ए काऊ एंड ए बेबी। क्या डिफरेंस है, बता सकता है कोई? हाथ कोई खड़ा करे, कोई बता सकता है? हरे कृष्ण। बेबी और काऊ में यह कि बेबी को हम मोल्ड कर सकते हैं क्योंकि वो बच्चा है, उसके IQ को अभी हमारे पास टाइम है, हम वो बढ़ा सकते हैं। वो अपने हिसाब से, जो बोला गया कि रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण उसमें होता है। ये कोख से निकलने के बाद वो उसका गुण उसके अंदर ही होगा, वो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। जैसे ही वो भौतिक के संसर्ग में आता है तो वो धीमे धीमे बड़ा होता है, तब हमें पता चलता है। काऊ क्या है, काऊ काऊ तो सोच नहीं सकती है ना, उसको इंटेलिजेंस नहीं दिया गया। बच्चा है,
चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो जवान है, उसके पास IQ रहता है। तो ये दोनों में फर्क है। क्वेश्चन, हाउ कैन यू ड्रॉप ए रॉ एग ऑन टू ए कंक्रीट फ्लोर विदाउट क्रैकिंग? तो ये हो गया आंसर, कंक्रीट फ्लोर्स आर वेरी हार्ड टू क्रैक। तो इसमें हम समझना पड़ेगा कि आंसर का मतलब क्या है। हाउ कैन यू ड्रॉप ए रॉ एग ऑन टू ए कंक्रीट फ्लोर विदाउट क्रैकिंग? किसको क्रैकिंग? अब अंडे को या फ्लोर को? तो कंक्रीट फ्लोर्स आर वेरी हार्ड टू क्रैक, तो कंक्रीट की फ्लोर तो क्रैक होगी ही नहीं। तो क्वेश्चन का मतलब होता है, ये IQ से हम समझ पाएंगे कि क्या कहना चाह रहा है। स्पेल माउस ट्रैप इन 3 लेटर्स। तो ये कह रहा है कि स्पेल माउस ट्रैप इन 3 लेटर्स, CAT। तो ये अगर व्हाट इज द परफेक्ट क्योर फॉर डेंड्रफ? डेंड्रफ के लिए क्या है? सबसे है बाल्डनेस, मतलब गंजापन। कर दो तो आएंगी नहीं। तो ऐसा ये बोला गया कि 99% जो होता है क्यूसेंट होता है, ठीक है, वो इतना उच्च स्तर का होता है जिसमें कि हम पॉपुलेशन का अगर 100 में से चेक किया गया है तो वो 40 तक जाता है, और 99% वो IQ देखने को मिला है। तो ये IQ का चार्ट है कि IQ रेंज क्या होते हैं। बिलो 30 0.5% फ्रीक्वेंसी, क्यूरेटिव फ्रीक्वेंसी 0.5, इलिटरेट एजुकेलिटी में फर्स्ट ग्रेड में कितना होता है 30 to 50, ऐसे करके वो नो लिमिटेशन। PhD में 3rd ईयर में जो चेक किया गया वो 125 से 132 बोला गया है। और अभी यूरोप और चाइना का सबसे ज्यादा, और जापान का उसके बाद है, चाइना का सबसे आगे IQ चल रहा है जो मनुष्य के सैंपलिंग की गई है। तो ये बताया गया किस उम्र पे कैसे बढ़ता है। तो 125 174 से 200 हो जाता है, और ये 1 in 10 lakhs, अब वो 174 होता है। 10 लाख में एक से ज्यादा, जैसे आइंस्टीन का हो गया। तो ऐसे करके वो आता है। तो वो 135 से क्या होता है कि 125 बहुत अच्छा माना गया। 3% पॉपुलेशन में एनी PhD एंड 3rd ईयर PhD स्टूडेंट, अटॉर्नी, एडिटर, एग्जीक्यूटिव क्या बनता है? ये बनता है। तो जैसे ही हमारा IQ बढ़ेगा वैसे ही हमारी पोजीशन बढ़ेगी, वैसे ही हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा। इमोशनल क्यूसेंट क्या होता है? कि हम बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। जनरल डेफिनेशन क्या है? EQ इज एन एरे ऑफ स्किल दैट इन्फ्लुएंसेस वंस एबिलिटी टू सक्सीड इन कोपिंग विद एनवायरमेंटल डिमांड्स एंड प्रेशर्स। अगर EQ क्या होता है कि अगर कोई प्रेशर आ गया, जैसे हम पे घर पे शादी करनी है, पैसा नहीं है, बच्चे को पढ़ाना, पैसा नहीं है, तो एकदम परेशान, डिप्रेशन में आ जाता है। डिप्रेशन की भी दवा चलती है, वो कमजोर होता जाता है, फिर धीमे धीमे इसका शरीर घुलने लगता है। तो इस जो स्टेबल नहीं है, स्टेबल कब नहीं होगा? जब इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं होगा, तभी स्टेबल नहीं होगा। मन पे कंट्रोल नहीं होगा, ब्रेन कम कंट्रोल होता है। जो इमोशनल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हाय मेरा कुत्ते का ऐसा हो गया, मेरा गाय का ऐसा हो गया, रोने लगे उसको, ठीक है, पड़ोसी का ऐसा हो गया, रिश्तेदार का ऐसा हो गया, इतना ज्यादा इमोशनल की कंट्रोल ही नहीं कर पाते। तो ये क्या करता है? उस एनवायरनमेंट को खराब करते हैं, पर्सन की हेल्थ खराब कर देता है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या बोला? लीड इंडिया ट्री टू मीन्स एग्जिस्टिंग ट्रैक 26 पोजीशन देखना। सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है। चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे। ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे। उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो, उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के
हरे कृष्णा, कितना अच्छा है। EQ, इमोशनल क्वेश्चन जो होता है कि इमोशनल किसी को इन्फ्लुएंस कर देना। तो ऐसे ही गीता में बोला गया है कि अगर हम इन रजोगुण जितने भी तामसी गुण सतोगुण से अगर ऊपर उठना है तो सबसे पहले हमें एक किसी न किसी को लीड लेना पड़ेगा। एक घर में कोई अगर भगवान से जुड़ता है तो दूसरा उसको इमोशनल इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो भी जुड़ सकता है। ऐसे ही समाज में हो गया, अगर आप अलग दिखते हैं कि हम इस्कॉन से जुड़ गए, हम कृष्णा को मानते हैं, पूजा करते हैं, तो इसमें और लोग जुड़ेंगे क्योंकि इमोशनल ऐसा होता है, एनवायरनमेंट ऐसा बन जाता है, लोग जुड़ते जाते हैं। तो घर घर जो होता है, गांव गांव जो बोला गया हरे कृष्णा महामंत्र होता है, लोग बढ़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। तो यहाँ पे यही है कि पहल कोई न कोई किसी को करनी पड़ेगी। जब यहाँ देखा कि एक बच्चा है वो पेड़ को हटाने की कोशिश कर रहा है और नेता हैं, पुलिस वाले हैं, वो खड़े हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बच्चा कर रहा है तो इमोशनल अट्रैक्ट हो गए वो। और यहाँ तो भगवान खुद बोल रहे हैं कि बात कर रहे हैं, भगवान अपने मुख से निकाल रहे हैं। तो एक मनुष्य के लिए जब इमोशनल आ सकता है तो एक भगवान के लिए भी हमें इमोशनल आ सकता है, जिसमें कि सारे जो भक्तगण हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे से, नेटवर्क आ सकता है जिसको नेटवर्किंग बोलते हैं। इन मिड 1990s रिसर्च ऑफ मेनी न्यूरोसाइंटिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट शोड दैट EQ इज ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। वो कह रहे हैं कि IQ जो होता है, इंटेलिजेंस जो बोलता है, उससे के बराबर ही EQ होता है कि हम कैसे समझ पाए, सोच पाए। अगर हमारा IQ, EQ और SQ अगर बैलेंस रहते हैं, हम बढ़ा सकते हैं, तो हम कैसे भावना भावित में रह सकते हैं और हम गीता को समझ सकते हैं। EQ ही हमें किसी भी समस्या से, जो इन्वायरमेंट होता है जिसको बोलता गया कि हम डिप्रेशन में, एंजाइटी में, उससे निकाल सकता है। अब वो कब बढ़ता है? व्हाट यू सी, आपने नीडेड फॉर टॉप परफॉर्मेंस बट नॉट सफिशिएंट अकॉम्प्लिशमेंट स्किल्स एंड बिहेवियर एक्सपीरियंस ट्रेनिंग। तो जो आइसबर्ग होता है कि उसके पीछे कहते हैं कि ये पर्सन है, वो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। जैसे नल गाड़ते हैं, नल कितना ऊपर पानी देता है, हम हत्थे से चलाते हैं, लेकिन उससे नीचे उसका वो देखो कि कितने फीट तक पानी लाना पड़ता है। तो वैसा ही EQ वर्क्स अंडर द सरफेस। What you don't see required for long-term success: self-awareness, self-regulation, motivation, empathy, social skills, capacity, acumen। सेल्फ अवेयरनेस लानी पड़ेगी हमें। कोई भगवान गीता बताने नहीं आएगी, हमें सेल्फ अवेयरनेस है। हम अपने आप को सीखें, बताएं, आसपास बताएं कि इसका फायदा होता है, ये है। सेल्फ रेगुलेशन, हम रेगुलेशन जो 4 प्रिंसिपल बताए गए वो करें। मोटिवेशन हो कि हम भगवान की सरबड़ कर रहे हैं और हम लोगों से अलग हैं। एम्पैथी हो गया, सोशल स्किल्स हो गई, सोसाइटी में हम माधव सेवा के अलावा जो मानव सेवा कर रहे हैं उसके अलावा माधव सेवा भी करें। कैपेसिटी एक्यूमेन हो गया, जिसमें कि हम जो उससे जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन निकालें, जो उसको मिटिगेशन बोलते हैं, मिटिगेट करें। EQ, लो इमोशनल इंटेलिजेंस और हाई इमोशनल इंटेलिजेंट में क्या फर्क है? लो इमोशनल होता है ये अग्रेसिव, डिमांडिंग, इगोस्टिकल, बॉसी और कन्फ्रेंटलेस होता है, मतलब ये ऑर्डर देता है और बड़ा अग्रेसिव होता है, जो हाइपर बोला गया है, शॉर्ट टेम्पर्ड। और हाई इमोशनल इंटेलिजेंस में असर्टिव, एम्बिशियस, ड्राइविंग, स्ट्रॉन्ग, बिल्ड और डिसीजिव, ये डिसीजन लेता है। असर्टिव ये भी होता है। एम्बिशियस होता है, बहुत ज्यादा एम्बिशियस, मतलब बहुत ज्यादा चाहने की इच्छा होती है, बहुत सारा नौकर चाकर, बंगला गाड़ी। इजिली डिस्ट्रैक्टेड, लो इमोशनल में अगला क्या है? ग्लिब, सेल्फिश, पुअर लिसनर, इंपल्सिव। ये गुड लिसनर नहीं होता, ये आप बोल रहे हो कि बीच में ही टोक देगा आपको, फिर अपनी चालू कर देगा। और हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वार्म, इंथुसियास्टिक, सोशलेबल, चार्मिंग और परसुएसिव, ये थोड़ा सोशल वाला होता है। लो इमोशनल का अगला ग्रीन वाला, रेजिस्टेंट टू चेंज, पैसिव, अनरिस्पॉन्सिव, स्लो, स्टबर्न। ये रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब इससे बोल दो कि ये इस स्कूल में जाना है, ये करना है, नहाना है, तो ये चेंज नहीं चाहेगा, कुछ भी नया थोपोगे ये अपने ऊपर लेगा नहीं। और हाई इमोशनल इंटेलिजेंस पेशेंट, स्टेबल, प्रेडिक्टेबल, कंसिस्टेंट, गुड लिसनर, ये गुड लिसनर होता है। आप बोलोगे ये सुनेगा, बीच में टोकेगा नहीं। पेशेंट होता है, इसमें धीर होती काफी, ठीक है। स्टेबल होता है, इसका माइंड स्टेबल जो बोला गया, इंद्रियों पे कंट्रोल होता है। अगला हो गया लो इमोशनल इंटेलिजेंस का क्रिटिकल, पिकी, फसी, हार्ड टू प्लीज, परफेक्शनिस्टिक। इसको रिक्वायरमेंट होती है हमेशा जो काम हो परफेक्शन हो, नहीं तो इसको क्रोध आ जाएगा। इसमें होता है डिटेल्ड, केयरफुल, मेटिकुलस, सिस्टमेटिक एंड नीट। ये काम सारे सिस्टमेटिक करेगा, सिस्टम से करेगा। तो ये इसमें फर्क है। EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस स्टैटिस्टिक्स जो है वो कह रही कि 90% ऑफ टॉप परफॉर्मर्स हैव हाई EQ। जो टॉपर बोलते हैं, IIT, IIM और डॉक्टर जितने होते हैं उनका बोला गया EQ होता है वो 90% ऑफ टॉप परफॉर्मर ज्यादा होता है, मतलब हाई होता है।
और EQ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 58% ऑफ योर जॉब परफॉर्मेंस। आप अगर आपको इंक्रीमेंट जिसे बोलते हैं जॉब में अगर चाहिए, आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, तो आपको EQ बहुत हायर रखना पड़ेगा। EQ हायर जब ही आएगा जब आप गीता के वेद और शास्त्रों को आप समझेंगे, नहीं तो आपका कोख में जन्म कैसे हो चुका है, वो रजोगुण तमोगुण सतोगुण से हो चुका है। लेकिन एक आप EQ IQ और SQ को अगर बढ़ा देते हैं, वो जब ही बढ़ेगा जब आपका वेद और शास्त्र की नॉलेज लेंगे, क्योंकि उस नॉलेज से ही आपका ये बढ़ने वाला, वैसे कोई भौतिक चीज आपको नहीं बढ़ा सकती है। वाई डॉक्टर ट्रैविस ब्रैडबेरी ने बोला हुआ है कि पीपल विद हाई EQ मेक $29,000 मोर एनुअली देन देयर लो EQ काउंटरपार्ट्स। ये अमेरिका का एक सर्वे है जिसमें डॉक्टर आप डाल सकते हैं नेट पे, ट्रैविस ने किया था कि उसमें जिनका हाई EQ था वो ज्यादा कमा रहे थे लो EQ वाले से। तो हमें हाई EQ अगर हो जाएगा गीता पढ़ के, अब लेवल 2 में जाके लेवल 3 में जाके, तो हमारा परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा, हमारा कैपेसिटी भी बढ़ेगा। इंक्रीज टीम परफॉर्मेंस बढ़ता है, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग बढ़ता है, इंक्रीज पर्सनल वेल बीइंग बढ़ता है, रिड्यूस स्टाफ टर्नओवर, डिक्रीज ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस कम हो जाता है, इंक्रीज लीडरशिप एबिलिटी। अब ये बोलेंगे कि अभी तो गीता में ये बताया गया था कि आपको आर्थिक लाभ नहीं चाहिए, आर्थिक लाभ चाहिए तो आप इसमें पहुंच जाएंगे रजोगुण तमोगुण में, पर यहाँ पे कोई लाभ नहीं दिखाया जा रहा। आपको इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने की बात हो रही है। उससे क्या होगा, आपकी टीम परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। आप यहाँ पे लालच नहीं आ रहा। इंप्रूव डिसीजन, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी बढ़ जाएगी। मुझे गीता पढ़नी नहीं पढ़नी, लेवल 2 में जाना है नहीं जाना है, मुझे ये जॉब करनी नहीं करनी, मुझे भगवान की पूजा करनी नहीं करनी है। इंक्रीज पर्सनल वेलबींग, अब पर्सनल की वेलबींग, आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी, आप खुश रहने लगेंगे। रिड्यूस स्टाफ टर्नओवर, अगर आपके अंदर कोई काम कर रहा है, बिजनेस है कोई, तो आपके बंदे कम छोड़ के जाएंगे, क्योंकि बंदे ज्यादा तक बॉस की वजह से छोड़ के जाते हैं, गुड लिस्टनर नहीं होता, डांटता रहता है और पैसे कम देता है। डिक्रीज ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, आपका ऑक्यूपेशनल जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। इंक्रीज लीडरशिप एबिलिटी, आपको लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी आप में। With a positive optimistic attitude, a person with an IQ of 100 will earn more success। ये कह रहा है अगर IQ of 100% है, उसको ऑप्टिमिस्टिक है, वो एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो वो ज्यादा सक्सेस होगा, वो ज्यादा आगे जाएगा। निगेटिव पेसिमिस्टिक इंडिविजुअल विद एन IQ 120, अगर निगेटिव है एटीट्यूड और उसका IQ भले ज्यादा है 120 है, तो वो उससे पीछे रहेगा। जिसका कि IQ कम है लेकिन वो पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है, तो वो उससे आगे निकल जाएगा। तो हमें पॉजिटिव रहना है हमेशा। लॉर्ड मैकॉलरी इन हिज स्पीच ऑफ फरवरी 2, 1835 ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोला, आई हैव ट्रेवल्ड across the length and width of the India and I have not seen one person who is beggar or who is a thief। ठीक है, कब की बात कर रहे हैं, 1835 में। 1835 में उन्होंने बोला था कि मैंने पूरा इंडिया घूमा हुआ है और उस सर कोई भी वन पर्सन हुई जो बेगर और हुई थीफ, मतलब कोई चोर नहीं है और कोई भिखारी नहीं है। और आज देखिए, आज 1835 से 1921 हुआ है और कब से सुन रहे हैं, 1890 1880 से दिखाया जा रहा है उससे कि चोरी और डकैती और स्मगलिंग और किडनैपिंग, रेप, ये तो इतने धड़ल्ले से बढ़ गए हैं, खुले बिल्कुल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, कि इसीलिए हो रहा है IQ EQ और SQ हमारा कम होता जा रहा है। Such wealth I have seen in the country, such high moral values, people of such caliber that I do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is high spiritual and cultural heritage। क्यों हुआ था कि स्पिरिचुअल थे, पहले ऋषि मुनि तपस्या करते थे, भगवान ने भी अवतार लिया था 5000 साल पहले, उनका थोड़ा थोड़ा अस्तित्व था। तो भगवान इसीलिए एक समय के बाद गीता का उपदेश देते हैं। पहले सूर्य भगवान को दिया, उसके बाद जरूरत हुई कि खत्म हो गया, उसके बाद हिंदी। तो इसलिए हमारी कंट्री स्पिरिचुअल और एंशिएंट में सबसे लाखों करोड़ों साल पहले से है, जिसका कि प्रमाण भी मिल रहा है कि हमारा सबसे पुराना इतिहास है और हम स्पिरिचुअल में विश्वास रखते हैं। इंडिया में क्या मिलता है, एक ही चीज मिलता है, स्पिरिचुअल, जो कि किसी कंट्री में नहीं है, इसलिए हम आगे हैं। Therefore, I purpose that we replace our old and ancient education system, her culture for in the Indians that think all that is foreign and English is good and greater than their own। तो हमारे क्या, हमने धीमे धीमे स्पिरिचुअल से कन्वर्ट हो गए कि आज इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश सब कुछ, वेस्टर्न कल्चर, कपड़े, अपना सारा ही हम सभ्यता खोते जा रहे हैं। They will lose their self-esteem, their native self culture, and they will become what we want them and truly dominated nation। तो वो कह रहे हैं कि हम उनको ऐसा पाश्चात्य सभ्यता दे देंगे कि अपनी सभ्यता भूल जाएंगे और हमारे वो डोमिनेटेड हो जाएगी हमारी सभ्यता, हमारे में वो रम जाएंगे। यही हुआ है। जीन्स, फैशन, सिगरेट, चरस, गांजा, चाय, ये सब कहाँ से आई, ये सब अंग्रेजों ने दिया हुआ है।
सॉल्व दीज एथिकल डिलेमाज। अब डिलेमाज दुविधा, सॉल्व दीज एथिकल डिलेमाज होते हैं, कैसे सॉल्व होंगे? तो वो जभी सॉल्व होंगे जब हम अच्छा सोचेंगे हमारा, ठीक है। कानून अंधा है जो बोलते हैं कि आज हम कैसे भी पा लेते हैं, ठीक है। भेड़ का जो बताया गया कि भेड़ को अगर हम नहीं केयर करते हैं उसकी, जैसे हम अपने बॉडी की केयर नहीं करें, तो वो दोनों का बड़े होने पे क्या फर्क रहता है, क्योंकि बड़ी वाली तो ऑलरेडी पहले से है और छोटी वाली और बड़ी हो जाएगी। तो ऐसे करके अगर हमारा IQ SQ EQ सही रहता है तो बच्चे की परवरिश भी वैसी होती है जैसे ही हम करते, नहीं तो वो हमारे संसर्ग रह के वो भी बिगड़ जाता है। ये मानव सभ्यता के लिए जो टेस्ट किए जा रहे हैं कि हम चूहे पे टेस्ट कर रहे हैं, खरगोश पे टेस्ट कर रहे हैं, तो ये टेस्ट भी एक बार क्या वो बताते हैं कि हम कैसे, जो हमारा दिमाग होता है वो कैसे बीमार हो जाता है। तो ऐसे टेस्ट करके बोले गए कि जो IQ और EQ इमोशनल कम होते हैं, जैसे ये निहारी, वेयर हैव ऑल द चिल्ड्रन गॉन, निहारी हत्याकांड जो नोएडा का था, उसे सभी लोग, अच्छी कोहली जो था, तो जानते होंगे ये क्या आता है। ये सब बीमारी है। बीमारी कहाँ से आती है? जो बहुत ही तमोगुणी में पड़ा होता है। तो तमोगुण वाले क्या होते हैं कि वो रिसोर्स होता है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, रिसोर्स को यूटिलाइज करना। ये देखो हमारे सट्टेबाज जो हो गए, कैसे इन्होंने EQ SQ IQ इनका सब खत्म हो गया। तो EQ SQ लो होता है तो हम ऐसे ही कार्य करते हैं जो कि समाज को पसंद नहीं होते हैं, और भगवान इनको माफ नहीं करता, इनको इसी योनि में दोबारा डालता रहता है। ये घोटाले हो गए, ठीक है। एक हो गया माँ का जो बोलता गया रस, जो वात्सल्य रस हो गया, ठीक है। अगर ये होता है तो हमारा हमें अच्छा लगता है, लेकिन हम इसी तरह से साथ साथ में हम भ्रूण हत्या भी करते हैं, ठीक है। तो ये पाप माना गया है। इससे भी EQ IQ और SQ पे फर्क पड़ता है। हम भ्रूण चेक करते हैं, हमें ये चाहिए वो नहीं चाहिए, ये कितनों को मारा, बच्चों को कितनी सिगरेट पी ली, स्टॉप स्मोकिंग और स्टॉप ब्रीदिंग। तो ये सब कुछ लिखा होने के बाद हम पढ़ते हैं, लंग्स खराब कर लेते हैं। ये मदिरापान कर रहे हैं, तो ये कब होता है? ये सब IQ SQ EQ की वजह से होता है। जब ये चीज लो होती है तो हम समझ नहीं पाते हैं, हम तमोगुणी रजोगुणी में रह जाते हैं, सतोगुण से ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं। तो हमें ये कंट्रोल सब करना पड़ेगा कि हमें कैसे क्या रिएक्ट करना है। फर्दर प्रोग्रेस इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस लेड टू ए थर्ड क्यू में हमारा स्पिरिचुअल अब आता है, स्पिरिचुअल क्वोशेंट, ठीक है, सोशल। SQ जब हम करते हैं तो स्पिरिचुअल में क्या आता है कि हमारा जो है, नाउ साइंटिस्ट कंटेंट दैट द फुल पिक्चर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस कैन बी कंप्लीटेड विद ए डिस्कशन ऑफ आवर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और SQ फॉर शॉर्ट। स्पिरिचुअल हो जाता है जिसको सोशल बोलते हैं। दे से दैट SQ इज आवर अल्टीमेट इंटेलिजेंस। अगर स्पिरिचुअल क्वोशेंट बढ़ाते हैं तो EQ की हमारे अपने आप बैलेंस हो जाते हैं। अगर हमारा स्पिरिचुअल बढ़ेगा तो धीमे धीमे IQ EQ बढ़ता रहेगा। IQ EQ बढ़ेगा तो आपको सफलता मिलेगी, आप अच्छे लेवल पे पहुंचेंगे जहां पे आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। SQ अलाउज ह्यूमन टू बी क्रिएटिव, टू सीक आंसर टू फंडामेंटल क्वेश्चन एंड प्ले एन इन्फिनिटिव गेम। तो इसका मतलब स्पिरिचुअल से, पूजा पाठ करने, हरे कृष्णा महामंत्र पढ़ने से, प्रसादम खाने से और 4 रेगुलेटरी करने से हमारा क्या बढ़ेगा? हमारा SQ बढ़ेगा। SQ बढ़ेगा तो EQ और IQ बढ़ेगा। तो कितना अच्छा है कि कुछ ना करने से आपका बढ़ रहा है। तो SQ हमारा जब बढ़ता है तो Man's desire has always been simple, to be happy. The process by which to achieve happiness is what has proven to be difficult. Since childhood, our concept of happiness has been shaped by society. And in an age of consumerism, we are constantly bombarded with images, advertisements, told to buy miracle drugs, flash cars, expensive washing machines. The list goes on, all promising lasting happiness. Enough is never enough. Through television, the logical effects on adults. इसमें ये दिखाया गया कि भौतिक हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन हम क्या है, हम स्पिरिचुअल नहीं ला सकते भौतिक। उसमें थेफ्ट केसेस,
इसमें बोला गया कि हम जो सभ्यता है हमारी, चाहे वो यूरोप की सभ्यता होगी, उसमें क्या है, बहुत सारा पैसा है, कैबरे डांस है, जिम है, लोग मोबाइल का यूज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उससे क्या हैप्पीनेस आ जाएगी? हैप्पीनेस नहीं आएगी। तो ये दिखाया गया कि यूरोप और अमेरिका में सबसे ज्यादा डाइवोर्स केसेस हो रहे हैं, सबसे ज्यादा ड्रग ली जा रही है, सबसे ज्यादा लोग जेल जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, और उसमें क्या है, उनको हैप्पीनेस नहीं है। तो हम ऐसा चाहेंगे कि हैप्पीनेस ना हो। तो यहाँ पे हमारा इंद्रियों को जो बोला गया कि हमारा बॉडीली प्लेटफॉर्म से सेंसुअल प्लेटफॉर्म, मेंटल प्लेटफॉर्म, इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, सबसे ऊपर वाला स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म होता है। अगर ये हम अचीव कर लेते हैं तो हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, तो जिसमें कि हम सारे ही जो EQ SQ होता है उसको हम बढ़ा सकते हैं। एक देखिए सात्विक भोजन कर रहा है, दूसरा मांस मीट मच्छी खा रहा है, तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, तो ऐसे हम अगर करते हैं कि एक जानवर भी सो रहा है, हम भी सो रहे हैं, हम में इतनी समानता है, लेकिन हम SQ उसका नहीं बढ़ा सकते हैं, SQ अपना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम स्पिरिचुअल होते हैं। ये भयानक दृष्ट, क्योंकि अगर ऐसे हमले होते हैं तो ये जानवर लड़ रहे हैं, ये मनुष्य अपनी क्रिएटिविटी से लड़ता है, इसमें पूरा ही समाप्त हो सकता है। तो इंटेलिजेंस जो है वो क्या है, वो खत्म। ए ह्यूमन बींग्स हैज हायर इंटेलिजेंस, द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एंड ही कैन इंक्वायर अबाउट द कॉज ऑफ सफरिंग एंड द डेस्टिनेशन ऑफ लव। ठीक है, वो पूरा अपने ही उसकी वजह से होता है, जो भौतिक में बनाता है, आसक्त होता है, वही करता है। तो ये सब समझाने के लिए होता है कि हम क्या कर रहे हैं। इसमें जो मनुष्य के 6 ही चरण दिखा दिए गए कि वो पैदा हुआ, उसके बाद उसका जो बाल अवस्था हुई, फिर उसके बाद वो किशोर अवस्था हुई, उसके बाद वो जवान हुआ, युवा बना, उसके बाद प्रौढ़ अवस्था आई, डिसीज हुई और मर गया। तो ये दिखाया गया, तो इससे कोई फायदा नहीं होता। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी ए साइंटिस्ट एनालाइज द कंस्टिट्यूट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी का उसने किया था कि ही सेड दैट द ह्यूमन बॉडी वाज मेड ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स: आयरन टू मेक ए 6 स्मॉल लेंस, carbon to make 900 pencils, sugar to sweeten 10 cups of coffee, potassium to fire a toy cannon। तो ये सब उसने बताया हुआ है। 5 lime and fat to make 7 bars of soap, phosphorus, boron, lawton, sulfur, अब इतने सारे केमिकल उसने बताया। कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, वाटर कंटेंट, टोटल वर्थ ऑफ केमिकल्स। कह कि ऐसा टोटल वर्थ ऑफ केमिकल्स बनाना बहुत मुश्किल है, जो कि ₹210 में खरीद के आ जाता है। ठीक है, तो ये मनुष्य को पैदा करना, ये मनुष्य जो जीव से जीव पैदा होता है तभी हो सकता है, इसे कोई वैज्ञानिक या कोई भी लैब में इसको नहीं बना सकता, ये भगवान की पावर है। आज इतना ही बताते हैं, अब कल बचा हुआ कल करेंगे। अब कोई क्वेश्चन हो वो ले लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आई थी कि हाउ मेनी क्वेश्चन इन द क्विज। हर क्यूज में ये शिवानी माता जी का क्वेश्चन था। हर चैप्टर में 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन पर चैप्टर। अरे आवाज आ रही है मेरी? प्रभु जी आ रही है। हाँ, आ रही। 10 क्वेश्चन पर चैप्टर होंगे, 18 चैप्टर मतलब 180। और वो जो पर चैप्टर 10 क्वेश्चन है वो मल्टीपल टाइम आपको अटेंड कर सकते हैं। पहली बार अगर 5 गलत हो गए, 60% पासिंग मार्क है, तो दूसरी बार दे दो, दूसरी बार नहीं हुआ तीसरी बार, जब तक पास नहीं होगे देते रहो, पढ़ के दोबारा समझ में आई जाएगा। एक बार गलत हो जाएगा, दोबारा सही हो जाएगा। हरे कृष्णा। दुष्यंत प्रभु जी अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अभी आपने स्लाइड में दिखाया था कि जो मैच फिक्सिंग करते हैं उनकी आपने फोटो दिखाई थी। आपने बोला था सट्टेबाजी करते हैं ये व्यक्ति, उसमें थी श्रीशांत की, जो इंडिया के बॉलर थे, आपने उसकी फोटो दिखाई थी। बट हाँ। वो तो अभी 2017-18 में क्लियर हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया कि उन्होंने कोई फिक्सिंग नहीं करी थी। देखो प्रभु जी, जो हमारा
जो है ना, हम पहले हमने पट्टी बांधे दिखाया था आपको कि हमारा कानून क्या करता है। तो ऐसे तो हमारे यहाँ बड़े राजनेता नेता भी हैं, वो उनको भी क्लीन चिट मिली हुई, लेकिन आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे जिनको आप जानते हो उन्होंने कांड किया हुआ लेकिन वो छूटे हुए हैं। तो क्लीन चिट का मतलब ये नहीं होता कि हमारे किसी न्याय व्यवस्था ने दे दी, किस तरह से उनको दे दी, लेकिन हम ये सोचें कि उनका नाम आया क्यों, क्या वास्तव में उन्होंने किया था, इतने साल अगर वो लगे हैं उनको न्याय व्यवस्था हमारे पास लगते हैं तो उनका नाम आया क्यों। अगर जहां पे आग होगी तभी धुआं निकलेगा, तो उनको अगर मनुष्य नहीं अगर दंड दे पा रहा है तो भगवान देगा। जो पहले भी हमने बताया हुआ 16 अध्याय में कि अगर किसी ने कुछ कर्म किया है, अगर उसको जेल हो जाती है तो उसके पाप वहीं पे कंटामिनेशन है वो न्यूट्रल हो जाता है। अगर उसका बच जाता है तो भगवान विल टेक केयर, और भगवान का फीडबैक कहाँ जाता है कि जो हृदय में अंश है। तो आदमी बच नहीं सकता है, उसको न्याय व्यवस्था से अगर बच गया, वो भी मनुष्य है जो देता है। तो यहाँ पे भौतिक आसक्ति इतनी ज्यादा होगी तमोगुणी रजोगुणी में कि पैसे से पैसे का खेल होता है। तो हम ये नहीं कह रहे कि उनको क्लियर किया गया, हम नहीं, हम ये भी नहीं कहना चाह रहे कि वो क्लियर उनसे हो गए तो वो गलत है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमने फोटो दिखाई हुई वो उस समय ली गई जब वो वहां पे धुआं था और आग थी। तो जब तक हम किसी को डाउट बेसिस पे जो रखते हैं, तो ऐसे कर्म नाम आता क्यों है, हमारा नाम आपका नाम क्यों नहीं आया। तो प्रभु जी, इन केस हम 1% पे लगा के चलते हैं कि उन्होंने 1% भी उन्होंने नहीं करी थी, बट हम यहाँ पे उसकी पिक्चर दिखा रहे हैं, तो फिर हमको इसमें पाप नहीं लगेगा क्योंकि वो व्यक्ति सही था, बट हमने उस पर डाउट करा और हम उसके बारे में लोगों को गलत बता रहे हैं, बट वो रियलिटी में सही था। नहीं, अब रियलिटी में उनके आप कोई फैमिली मेंबर ये देखे तो कैसा फील होगा उनको? नहीं, रियलिटी में आप बता सकते हैं, लेकिन उनका नाम तो आया ना, लेकिन हमें तो नहीं घसीटा गया, मेरा तो नाम नहीं आया ना। तो बट सुप्रीम कोर्ट ने भी तो क्लीन चिट दे दी कि वो क्लियर है, उनको कुछ फिक्सिंग का कुछ नहीं मिला प्रूफ। नहीं, नाम तो आया ना, हम तो नाम बेस पे कह रहे हैं कि नाम क्यों आया। हमने उनका नाम, हमने फोटो ही दिखाई, हमने ये थोड़ी बोला इन्होंने किया, इनका इतने इतने तो लोगों ने ऐसा ऐसा काम प्रभु जी, किया, आजकल ऐसा तो मिला हुआ है। गलत गलत एलिगेशन लगते ही हैं। जैसे लखनऊ कांड हुआ था, टैक्सी ड्राइवर पे लेडीज ने आरोप लगाया था कि मेरे को मारने का करा, बट रियलिटी में तो लेडीज का ही फॉल्ट निकला। तो नहीं, उसका फोटो नहीं दिखाया ना हमने, हमने तो ये बड़े बड़े केस दिखाए हैं जो कि प्रकृति के, जो हमने गुण दिखाए हुए हैं उन प्रकृति के रमोगुण तमोगुण रजोगुण में बसे हुए हैं। तो क्या ये आप जिसका फोटो दिखाए वो जानते हैं कि सतोगुण में है क्या वो लोग। नहीं, मैं प्रभु जी ये जानना चाहता हूँ कि अगर हम किसी के बारे में गलत दिखाते हैं और वो होता नहीं है, बट फिर हमको उसमें पाप लगता है? नहीं, पाप हमें जब लगेगा जब उनका नाम ही नहीं आया होगा। अगर अगर वो इंडिविजुअल इसको देखेंगे तो वो भी नहीं बोल पाएंगे मेरा नाम क्यों दिखाया जा रहा है। क्योंकि न्याय व्यवस्था को आप खरीद सकते हो, कुछ इन्फ्लुएंस कर सकते हो, जो अभी एसक्यू दिखाया था ना, स्पिरिचुअल से ही ईक्यू आईक्यू बढ़ता है, ठीक है। लेकिन अमेरिका और यूरोप में कुछ ऐसे भी केस हैं कि जो इंडिया में पास हो जाने के बाद वो जानते हैं कि उनके पास इतना ज्यादा डेटा सैटेलाइट से रहता है जो कि प्रूव कर सकते हैं, वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे बहुत सारे, हम तो नाम नहीं लेंगे किसी पार्टी और उसका, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उनको बहुत सारे केस करते हैं और लोग ही जानते हैं, वो लोग बाद में एविडेंस मिलने के बाद मुकर जाते हैं, कि जो बोलते हैं कि हम पहले इनके हमने देखा हुआ केस, लेकिन इतना डरा धमका देते तो उनको न्याय व्यवस्था छोड़ देती है। तो उनको आप क्या बोलेंगे, वो सही है गलत है? तो न्याय व्यवस्था वहां भी छोड़ देती है, क्योंकि वो उनके घर वालों को किडनैप कर लिया जाते हैं, जो उसको गवाह होता है, और गवाह फिर वहां पे झूठ बोल देता है डर की वजह से, और वो, तो उसे आप क्या बोलेंगे, वो सही है गलत है? उसके पीछे का प्रभु जी हमें नहीं पता है, ये सब भगवान को पता रहता है कि हम कितने कर्म करके आए, तो भगवान पे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हम इसमें न्याय व्यवस्था में जाएंगे, किसी में जाएंगे तो हम इनसे इनमें ही उलझ के रह जाएंगे। क्योंकि पीछे कुछ ऐसे राजनेता, कुछ ऐसे भी नाम है जिन्होंने बहुत ज्यादा किए, लेकिन कोई भी गवाह नहीं निकल के आया और वो आज बिल्कुल खुले छूट घूम रहे हैं। तो आप उसका भी क्वेश्चन करना चाहिए कि इनका ये इनको न्याय व्यवस्था ने क्यों छोड़ दिया। इनको तो मुझे पता है, कुछ केस तो आपको भी पता होंगे कि कोई आदमी कैसा है, लेकिन वो भी अभी समाज में घूम रहा है, तो आप उसे क्या बोलेंगे। बट ये प्रभु जी, ये चीज तो भगवान डिसाइड करेगा ना। हाँ, तो भगवान भगवान को सुप्रीम। डिसाइड करने दो, तो हम क्यों डिसाइड कर रहे हैं, हमने उसको, हम उसे दंड थोड़ी दे रहे हैं ना, हमें दंड का अधिकार है, हम तो बट मनुष्य हैं। हम उनको जैसे सट्टेबाज कह रहे हैं, जैसे उनको कोई फैमिली मेंबर कोई वीडियो देख रहा है, जैसे हमारे साथ कुछ जुड़ा हुआ है, तो कितना गंदा लगता होगा उनको किनको? कि तो गंदा तो उनको, जब गंदा उन्होंने जब ये कर्म किया तभी तो लगना चाहिए था ना। अब प्रभु जी, मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि सुप्रीम गवर्नमेंट ने उनको क्लीन वही तो चिट प्रभु जी दी कह है। रहे हैं, सुप्रीम गवर्नमेंट ने बहुतों को दिया हुआ, तो उनके लिए भी आपको बोलना पड़ेगा ना, जो घूम रहे हैं अभी। अब रियलिटी तो हमको नहीं पता ना प्रभु जी, हाँ तो वो रियलिटी तो हमारे, भगवान जानते हैं। हाँ तो भगवान पे ही छोड़ दीजिए ना फिर उसे, हम क्यों पाप ले रहे हैं उसका। अगर वो गलत होगा हमारे दिखाने से, ना तो वो गलत हो जाएगा ना हमारे दिखाने से सही हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी।
आप उसको एक को पहचानते हैं इसलिए बोल रहे हैं, तो इसके मतलब है कि जो और फोटो हैं तो उनको भी क्लीन चिट मिल सकती है, वो अगर वो होंगे तो सही है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जिसको छोड़ती जाए उसे हम फोटो से हटाते जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भगवान से भी ऊपर हो गई, आप ये कहना चाह रहे हैं? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप तो कोई प्रश्न नहीं है प्रभु जी, ना ही चैट में है, ना ही मतलब हैंड रेज है कोई। The soul cannot be. कोई नहीं है? जी प्रभु जी, कोई भी नहीं है। ठीक हरे है। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, सभी लोग बहुत संतुष्ट हैं प्रभु जी। संतुष्ट क्या? अभी लेवल 2 में जाएंगे तो संतुष्टि पता चलेगी। हाँ, ये तो बात सही है, क्योंकि हैंड रेज नहीं किए हैं, उनके मन में क्वेश्चन कोई एराइज नहीं हो रहा है प्रभु जी। नहीं, क्वेश्चन है इसके दो रीजन होते हैं, या तो उनको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि, और या तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको क्वेश्चन नहीं बन रहा कि हम पूछें क्या, क्योंकि इतना 17 चैप्टर हो जाने के बाद अभी एक माला जप करनी है या उनको लेवल 2 में जाना, तो अभी तो बहुतों ने क्वेश्चन ही नहीं किए हैं, तो अभी पूछ रहे हैं कि पर चैप्टर क्वेश्चन कितने हैं, तो वो 18 हाँ। चैप्टर का 180 क्वेश्चन तो कैसे भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये तो बात सही है प्रभु जी, क्योंकि क्वेश्चन एराइज नहीं कर रहे हैं ये भक्त जन लोग। तो वही कह रहे हैं, भगवान तो खुद ही बोला ना कि हमसे सब नहीं जुड़ पाते हैं, कोई बिरला ही होता है हमारे पास आता है, क्योंकि जो रजोगुण तमोगुण और सतोगुण है उसमें तो उसका तो वो जो प्रकृति के गुण है वो तो संसर्ग में रहेंगे ना, रहेंगे। बिल्कुल। हाँ, तो वो ये गीता पढ़ के उनको कैसा अच्छा लग रहा है तो वो लेवल 2 में जाएंगे, और जो नहीं फिल्टर होंगे तो लेवल 1 से लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, तो वो फिल्टर होते होते वही पहुंचते हैं जो काफी बिरले ही होते हैं, जिनके डिटर्मिनेशन होता है, पंचुअल होते हैं। अब इनको लेवल 1 से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो चैप्टर में आ रहे जो इसमें शुद्ध भक्त होगा जो वास्तव में आगे जुड़ना चाहता है, वो इसमें लेवल 1 के क्वेश्चन कर रहा होगा, लेवल 2 में चला जाएगा। क्योंकि हम केवल प्रीचिंग कर सकते हैं प्रभु जी, हम गीता का उपदेश दे सकते हैं कि जैसे श्री कृष्णा ने दिया था, लेकिन वो केवल अर्जुन को ही दिया क्योंकि वो तैयार थे, तो हम भी अर्जुन जैसे ही जो शुद्ध भक्त होंगे उन्हीं को दे पाएंगे, और जो होंगे वो उनको नहीं हम दे पाएंगे, कन्विंस नहीं कर पाएंगे, वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो तमोगुण रजोगुण में ही रह जाएंगे, सतोगुण में जाएंगे नहीं, सतोगुण में नहीं जाएंगे, कृष्ण भावना हरे भावित नहीं कृष्णा होंगे। प्रभु जी। हरे कृष्णा। शिवानी माता जी का प्रश्न आया है, प्रभु जी पर डे करना है ये पता नहीं था, अब फिर कब होगा गीता पार्ट 1 शुरू से प्रभु जी? ये 3 जनवरी से होगा। माता जी आपने पहले भी किया हुआ, तो आप कह रहे हैं हमने चौथी बार ज्वाइन किया, तो आपको तो पता होना चाहिए, तो आप ऐसा करना चाह रही हैं कि हर बार सिरवड़ ही कर रही हैं और क्वेश्चन नहीं कर रही हैं, तो लेवल 2 में नहीं जा पाएंगी। तो आप तो पहले भी बोला हुआ है आपने, मैं चौथी बार कर रही हूँ, तो चौथी बार में तो पता हो जाना चाहिए कि डेली हम करते हैं क्वेश्चन। तो अभी कोई लेट नहीं हुए नहीं अभी प्रभु जी, ये फर्स्ट टाइम कर रही हैं। हाँ, कोई माता जी थी जिसमें बोला कि हम चौथी बार कर रहे हैं, तो अगर ये नहीं है तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो उसमें मैसेज आया था, उसमें क्लियर था, और अभी डेली भी हमने मैसेज उसमें डाला हुआ था। माता प्रभु जी ने शुरू में डेली डाला कि ये चैप्टर 1 का है, चैप्टर 2 का, चैप्टर 3 में, तो अगर अभी भी लेट नहीं हुए एक दिन में बैठ के, वो तो 2 मिनट, 1 या 2 मिनट लगता है उसको करने में। तो कोई नहीं, उसको कल एक साथ ही सारे कर दीजिए, 10 मल्टीपल चॉइस हैं उनका, फटाफट डॉट डॉट लगा के और उनको सबमिट कर दीजिए, सारा हो जाएगा, तो आपका लेवल 1 क्लियर हो जाएगा, लेवल 2 में जा सकते हैं आप। इनका प्रोफाइल क्लियर नहीं हो पा रहा है, इनकी हेल्प कर दो इसमें। माता प्रभु जी हैं क्या? नहीं प्रभु जी, वो लेफ्ट हो गए हैं। हाँ, तो इनका अमित प्रभु जी, इनकी माता जी से वो इनका प्रोफाइल क्रिएट करवा दो जिसमें ये क्वेश्चन दे पाए, क्यों नहीं हो पा रहा है आईडी, और उसमें और वो लगता है मेल आईडी और मोबाइल नंबर। उनका पासवर्ड नहीं हो पा रहा होगा। हाँ ठीक है प्रभु जी, मैं कर दूंगा, ठीक है, कोशिश करता हूँ। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं, आज तो नहीं है प्रभु जी। अब नहीं प्रभु जी, अब और कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो एंड करते हैं। हाँ, जी बिल्कुल। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।
प्रभु जी रोहित तिवारी जी ने हैंड रेस किया हुआ है। हाँ हाँ, हाँ पूछिए। रोहित तिवारी प्रभु जी अपने को अनम्यूट कीजिए। राधे कृष्णा प्रभु जी, राधे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक प्रश्न है। हम्म। जो वो क्यूज है, क्यूज हाँ हाँ, हमने अभी तक 10 क्यूज सॉल्व किए हैं, ठीक है। और अगर हम 18 क्यूज पर जब पहुंच जाएंगे हम्म। तो ये हमें सर्टिफिकेट कब आप देंगे? ये 18 जब क्लास हो जाएंगी तो 19वें दिन जब 18 चैप्टर आप कर देंगे तो उसी दिन जनरेट हो जाएगा। अच्छा, उसी दिन हमारे जीमेल पर आ जाएगा? हाँ, जीमेल पे भी आ जाएगा, और आपको जब वो आप भर रहे होंगे तो वो जनरेट होगा, पता चल जाएगा कि जनरेट मैसेज, उसमें लिंक क्रिएट हो जाएगा, लिंक खोलोगे तो भी खुल जाएगा और मेल पे भी आ जाएगा। जी प्रभु जी। अच्छा जी प्रभु जी, एक प्रश्न और है। इस जो सर्टिफिकेट है इसका हम प्रयोग कहाँ पर करेंगे? इसका प्रयोग आप कर सकते हैं जब आप लेवल 2 में जाएंगे, वहां पे लगेगा कि आप क्लियर कर चुके हैं। और दूसरा, जब भी आप किसी इस्कॉन टेम्पल में जाते हैं तो वहां पे बता सकते हैं कि आई हैव क्लियर्ड लेवल 1, तो आपको एक इस्कॉन के मेंबर आप माने जाएंगे। और जब भी अगर कहीं आपको चांस मिलता है कि हमारा बच्चे का एडमिशन अगर मान लो इस्कॉन के किसी गुरुकुल या मंदिर में करना है, जैसे मथुरा हो गया और अच्छे अच्छे सिटीज में है, तो वहां पे आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं। और समाज में तो, सोसाइटी में तो आप बता ही सकते हैं कि हमें गीता की नॉलेज, हमने गीता के 18 चैप्टर 18 दिन में किए हुए हैं, वो सर्टिफिकेट हो गया। 3 जगह आपका काम आ सकता है। जी। और बस यही काम कर सकता ना ये? हाँ अब, हाँ लेवल 2 में जा सकते हैं। और अच्छा, लेवल 2 का सर्टिफिकेट कहीं कहाँ ये इसी में प्रयोग कर सकेंगे कि और कहीं? नहीं नहीं, ये तो आपकी खुद के कृष्ण भावना भावित के लिए है ना, वो सर्टिफिकेट आप करके नॉलेज आपको बढ़ा रहे हैं, तो आप कल टीचर भी बन सकते हैं इसी में, इस्कॉन में पढ़ाने के लिए। अच्छा अच्छा, इस्कॉन में। जी जी, धन्यवाद गुरुजी। बस यही जानकारी लेना था कि मतलब हम अगर ये कर रहे हैं तो किस पर्पज से कर रहे हैं, क्योंकि हाँ। जानकारी होना जरूरी है ना कि हम ये काम कर रहे हैं तो किस पर्पज से कर रहे हैं, हाँ क्यों कर रहे हाँ, हैं। ठीक है प्रभु जी, हरे जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। शिवानी माता जी अपने को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मुझे थोड़ा सा इसमें एरर्स आ रहे हैं, मतलब पहले प्रोफाइल क्रिएट नहीं हो रहा था और वो हो गया है, तो अब मुझे मतलब एक्सेस नहीं है, यू कांट एक्सेस, परमिशन नहीं है। ठीक, आपने जो मुझे आईडी और नंबर भेजा उसी पे आपको करवाना है ना? हाँ जी, ईमेल आईडी वही है, सेम आईडी। नहीं तो आप यू मुझे डोंट करेंटली हैव एक्सेस टू जो एरर आ रही है उसका स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं आज ही करवा देता हूँ। वो ग्रुप है उसमें डाल देता हूँ, वो कर देंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं भेज देती हूँ, क्योंकि क्या है प्रभु जी, टाइम तो नहीं है, मुझे पूरा 18 चैप्टर के पूरे अटेम्प्ट करने हैं अभी। हाँ हाँ, नहीं आज ही हम करवा देंगे। आप मुझे स्क्रीनशॉट जो आया वो करवा दो, कल आपका खुल जाएगा। और उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगते हैं, मेरी वाइफ ने तो एक ही दिन में 18 चैप्टर का किया था, 15 मिनट लगे बस। अच्छा, बस 15 मिनट लगे? हाँ तो मैं भी इकट्ठा ही कर दूंगी, कोई वो नहीं हाँ है, वो तो हो जाएगा, अभी पूरा ही दिन है। हाँ, अब और स्क्रीनशॉट प्रभु डाल दो, जी क्या मैं एरर आ रही है, मैं करवा देता हूँ। हाँ जी हाँ जी, जी प्रभु जी। ठीक जी है। प्रभु जी, मैं एक और चीज पूछना चाहती, जैसे आपने बोला लेवल 2 में जाएंगे, तो इसके टोटल कितने लेवल होते हैं? लेवल 4 लेवल होते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ तो तो उसमें अभी लेवल 1 में जैसे 18 दिन में पढ़ी है, तो लेवल 2 में यही गीता आपको 14 हफ्ते पढ़ाई जाएगी, मतलब एक एक श्लोक का एक एक डिटेल में? डिटेल। हाँ, श्लोक का भी सिखाया जाएगा, रिसाइट भी किया जाएगा, और संस्कृत में जैसे बोलते हैं वो भी सिखाया जाएगा, इसका मतलब समझाया जाएगा। और उसके बाद 3rd लेवल होता है, उसमें आपको पीपीटी, एसे और नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये लेवल 2 में भी पढ़ाई जा सकती है, लेवल 3 में भी पढ़ाई जा सकती है। वेद की ये सारी वेदा में से आती हैं। ठीक है। उसके बाद लेवल 3 हो गया, तो उसमें आपको पीपीटी ऐसे मिलेगा भगवत गीता का। उसके बाद लेवल 4 हो गया, उसमें आपको प्रेजेंटेशन देनी है, क्या गीता आपने सीखी है, उसमें आपको श्रीमद् भागवतम पढ़ने को मिलेगी। हरे कृष्णा। हो गया क्या? और तो अब कोई नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो एंड करते हैं। बिल्कुल। माता प्रभु जी, शिवानी माता जी का प्रश्न है, क्या संन्यास लेना पड़ेगा?
नहीं, सन्यास क्यों, सन्यास नहीं बोला गया, जो अभी बताया तो ना कि सन्यास क्यों नहीं। ब्रह्मचर्य है वो घर पे रह के भी कर सकते हैं, भगवान की वो करना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। नहीं, वो पूछना ही चाहते हैं कि चौथा लेवल करने के बाद क्या सन्यास जरूरी है? नहीं नहीं, लेवल से सन्यास का कोई लेना देना नहीं है। लेवल 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 तो ये आपको नॉलेज एनहेंस करना है कि गीता समझ में आ रही है, जिससे कि आप समाज में बता पाए। तो इसलिए होता है कि गीता से आप कृष्ण भावना भावित होंगे तो आपको भगवत धाम जाने को मिलेगा, बस यही है। और इसका मेन चीज है कि हमें कुछ नहीं पता, उससे हम प्रकृति के आसक्त रहते हैं, 3 गुणों में डूबे रहते हैं, तो उससे वो अलग हो जाता है। लेवल से उसका कोई नहीं। हाँ, अगर 16 माला चेंट करते हो तो आपको दीक्षा और मिल जाएगी, और शेल्टर लेना है, शेल्टर मिलता है। तो उसमें आपका जैसे नाम कुछ है तो आपका वृंदा नाम हो गया, आपका कृष्ण गोपाली नाम हो गया, दासी जिसमें लगाते हैं दासी, तो एक ऐसा आध्यात्म का नाम मिल जाएगा जो दीक्षा गुरु देता है। अगर 16 माला चेंट करते हैं और लेवल 1, 2 और 3 में जाते हैं तो ये आपको शेल्टर बोलते हैं, प्रभुपाद का आश्रय उसको मिल जाता है। तो उसके बाद आपको दीक्षा मिल जाएगी, जिसमें कि आप एक जो स्पिरिचुअल मास्टर बोलते हैं उससे कनेक्ट हो जाएंगे, मतलब श्री कृष्णा से कनेक्ट हो जाएंगे। आपका एक अलग नाम रख दिया जाएगा। जैसे नमा निष्ठा दास हमारे प्रभु जी हैं, उनका नमा निष्ठा दास है, ये आध्यात्म नाम है, और वैसे उनका नाम कुछ अलग है, जैसे हमारे नाम होते हैं वैसे। ठीक है, तो अब चलते हैं। प्रभु जी तो पूछ रहे हैं कि 16 माला क्या दूसरे लेवल या तीसरे लेवल की ये जरूरी है? हाँ, अगर जो लेवल 2 के लिए 1 माला जरूरी है, लेवल 2 से लेवल 3 में जाने के लिए 4 माला, और लेवल 3 से लेवल 4 में जाने के लिए 16 माला। ये है, लेवल 4 तक आपको 16 माला करनी है, और लेवल 3 में जाने के लिए आपको मीट, इंटॉक्सिकेशन, अवैध रिलेशनशिप, और जो नो मीट ईटिंग, ये आपको करनी है लेवल 4 तक। ये सारी चीजें लेवल 3 में ही छोड़ देनी, लेवल 4 में जब ही जाएंगे जब 16 माला हो जाएंगी और आपका चारों प्रिंसिपल रेगुलेटरी हो जाएंगे, प्रसादम बनाने और खाने लगेंगे। अभी लेवल 2 में जाने के लिए 1 माला, बस 1 माला जब करनी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वांछा कलपुत्रस्य कृपा सिंधु ऐबचा पति नाम पावन्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।